देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देश भूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, अभिनंदन सागर जी, भरत सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्क जी शुलिका जी के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं कुछ सूचना यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ज्ञानदान जिनवाणी सेवा ज्ञान दान में सहयोगी होने से इसका क्या शुभ परिणाम होता है, उस पे मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने आगम में पहले पढ़ा कि एक वाला मात्र एक जिनवाणी दिगंबर मुनि को भेंट करता है तो उसके पुण्य प्रताप से वह अगले भाव में इस जैन दर्शन के महान संत, जिनको गौतम गणधर स्वामी के बाद श्रेष्ठता से पूजा जाता है, ऐसे कुंद स्वामी बने। तो यहाँ पे एक ऐसे हमारे अजैन बंधु जो कि हमारे गुरुदेव के भक्त हैं और उन्होंने गुरुदेव की साहित्य सेवा में जो सहयोग किया अपनी स्वेच्छा से, गुरु भक्त आदरणीय विक्रम सिंह जी शक्तावत साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जिनवाणी के प्रकाशन में सेवा करके महान पुण्य संचय करने वाले डूंगरपुर जिले के गेहूंवाड़ा निवासी श्रीमान विक्रम सिंह जी शक्तावत रावली तोप ट्रेवल्स पूज्य और वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुराज द्वारा लिखित साहित्य प्रकाशन हेतु गुरु प्रवास स्थल से उदयपुर जाते व प्रकाशित होकर उदयपुर से वापस गुरु प्रवास स्थल तक आते, जो प्राय विक्रम सिंह जी शक्तावत साहब के परिवहनों के माध्यम से आदान प्रदान होते। पर जब सन 2016-17 में विक्रम सिंह जी को यह ज्ञात हुआ कि यह साधारण पुस्तकें नहीं है अपितु एक दिगंबर जैन तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी द्वारा लिखे जा रहे साहित्य है, तो उन्होंने इस कार्य से जुड़े अपने जैन मित्र जो कि राजेश जी, गुरु भक्त राजेश जी पुनर्वास कॉलोनी वाले हैं, उनको कहा कि ये धर्म ग्रंथ का जो कार्य है इसके आदान प्रदान का मैं कोई शुल्क नहीं लूंगा और गुरुदेव देश के किसी भी कोने में विराजमान होंगे उनके साहित्य को प्रकाशन स्थल तक ले जाने व वापस लाने का कार्य मैं अपनी स्वेच्छा से अपने व्यय से करना चाहता हूँ। इनके शुभ मनोभाव का अनुमोदन करते हुए पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने स्वीकृति प्रदान की व आज तक वे इस महान कार्य को अंजाम दे रहे हैं। निस्वार्थ सेवा का पुण्य फल देखो। इस कार्य की शुरुआत में विक्रम सिंह जी के पास व्यवसाय का एक ही वाहन था, जो आज 10 कंस्ट्रक्शन बड़े वाहन व अन्य परिवहन वाहन तक उनके पास हो गए हैं। उनके इस पुण्य सेवा से सन 2019 नंदोड़ वर्षायोग में श्री संघ की पिच्छिका नियम पूर्वक उनको प्रदान की गई। गुरुदेव श्री संघ की पिच्छिका नंदोड़ वर्षायोग में इस विक्रम सिंह जी शक्तावत साहब को दी गई, इन परिवार वालों को दी गई। अत्यंत खुशी है कि राष्ट्र संस्कृति व धर्म की रक्षा में अग्रणी रहने वाले गौरवशाली राजपूत समाज के ऐसे होनहार गुरु भक्त व्यक्तित्व विक्रम सिंह जी शक्तावत को राजपूत करणी सेवा एकीकरण युवा संगठन में जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। हम मंगल कामना करते हैं कि विक्रम सिंह जी जैसे सदाचारी पुरुष संगठनों के उच्च पदों पर आसीन होकर अपने कुल, नगर, समाज व राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। पूज्य आचार्य श्री का वरद हस्त आप पर बना रहे। उनका जो अखबार में जो आया था वो भी यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। श्री राजपूत करणी सेना एकीकरण। बहुत सुंदर तुम्हारा प्रयास है, तुमने बहुत अच्छी अनुमोदना की है और ये सारी जो एक्टिविटी चल रही है साहित्यिक, इसकी भी तुम पूरी सतर्कता से जानकारी भी रखते हो, यथायोग्य प्रोत्साहित और अनुमोदित कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है। और इसका ये जो मैटर है आचार्य भगवान तक भेज दो
तो गुरुदेव पुस्तक में छपवा दे। गुरुदेव एक मैं पूरा करना चाह रहा हूँ। श्री राजपूत करणी सेना एकीकरण राजपूत युवा संगठन में विक्रम सिंह शक्तावत गेहूवाड़ा को संगठन का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। प्रदेश जिलाध्यक्ष भंवर सिंह सलाडिया की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, संस्थापक ठाकुर लोकेंद्र सिंह कलावती शक्तावत जिलाध्यक्ष मनोनीत। उनका कार्यकाल जनवरी से दिसंबर तक रहेगा। अब उन्होंने जब 2019 में पेशी परिवर्तन के कार्यक्रम के दिन उन्होंने जो अपने भाव व्यक्त किए थे उसको यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आवाज आ रही है? आज सौभाग्य है कि गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब तक तो मौन ही आशीर्वाद प्रदान हो रहा था, लेकिन आज पिछी से हमें आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जैन समाज में सभी तीर्थंकर लगभग क्षत्रिय ही पैदा हुए हैं, तो हमें भी सभी क्षत्रिय ही पैदा हुए हैं अब तक 100%। तो ये सौभाग्य हमें भी मिल रहा है आपके शिष्य बनकर, और इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे। आप क्या सदा कर रहे हो, बोलो। और अब कुछ करके तो कहना नहीं चाहिए, तो भी फिर भी गुरुदेव जब भी आदेश करते हैं, आदरणीय राजू भाई के माध्यम से मैं जुड़ा कॉलोनी से, गुरुदेव से सर्वप्रथम भाई साहब शिवपुर में गया था और गुरुदेव के दर्शन किए थे, उस समय से आशीर्वाद रहा। तो आज कृपा है आप गुरुदेव की। हमने हमारे भाई और हम दोनों ने संकल्प किया कि जब तक गुरुदेव ये पुस्तक का विमोचन होता है, वो छपाई के लिए जाती है, उसके आने जाने में जहां भी भारत के किसी भी कोने में हो, हम इसका निःशुल्क कोई चार्जेस नहीं करके और सेवा के लिए आने जाने ले जाएंगे। गुरुदेव भारत के किसी भी कोने में हो, चाहे विश्व में भी किसी भी कोने हो, हमारी जितनी सामर्थ्य है इतना हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नमस्ते गुरुदेव। क्या विकास हुआ वो बोल। विकास तो जिस समय हम एक गाड़ी लाए थे, और गाड़ी लाने के बाद हम थोड़े से विचलित हुए कि कैसे होगा, सागवाड़ा जैसे आप सभी तन्नेटो सेठों का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय हम राजपूत होते थे, भरोसा करते नहीं थे आप जैसे जैन सभी। लेकिन हमने एक हिम्मत करके गाड़ी लाई। गाड़ी लाने के बाद में विचलित हुए तो गुरुदेव की शरण में गए और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। आज 8 तो ट्रकें हैं। पूरे संभाग में MRF का काम चल रहा है। 2 मंडियों से गाड़ी चल रही है। मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का टेंडर है, हमें 5 साल के लिए मिला है, जिसमें कॉपी कलेक्शन का काम करते हैं हम। और MRF के पूरे संभाग के साथ ही, उदयपुर संभाग के साथ ही जोधपुर संभाग का सिरोही और पाली दोनों डिस्ट्रिक्ट भी हमें मिले हैं। और आगे से भी इसी तरह से आशीर्वाद मिलता रहे गुरुदेव। नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। ये तो जो अजय विक्रम सिंह जी शक्तावत बोले थे, अब एक छोटा सा जो गुरुदेव ने भी उनकी अनुमोदना की थी वो भी मैं बताना। निष्प्रहता से सेवा करने का फल है, व्यापार से नहीं, आकांक्षा से नहीं, डिमांड से नहीं, वो तो व्यापार होगा। जैसे एक नारियल का बीज बो और पानी दो, वो एक बीज से अरब खरब नारियल आएगा कि नहीं जीवन भर। परंतु आप एक नारियल खरीद करके खाओगे तो उससे क्या आगे अरब खरब नारियल मिलेगा क्या? तो ऐसे ही जो व्यापार है, डिमांड है, आकांक्षा है, लोभ है, अहंकार, वो केवल खरीद कर खा ले। और निष्प्रदा से कर तो अनंत भव सुखी हो जाएगा। ये लोग स्वामी बन जाओ। आजा पूरा परिवार, देखो पूरा परिवार है, सबको आशीर्वाद। तुम लोग कभी बच्चे ऐसे निष्प्रदा करो। निस्वार्थ भाव से माँ जिनवाणी की सेवा करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले से विक्रम जी शक्तावत की जो स्वाभाविक उन्नति हुई, जिस प्रकार से गुरुदेव ने बीज का उदाहरण देते बताया था, उसी प्रकार का उनका जो विकास हुआ है वो उन्होंने खुद ने भी बयान किया और कल के अखबार में भी पढ़ा। तो मैं
चाहूंगा कि पूज्य आचार्य श्री द्वारा इससे माँ जिनवाणी की सेवा करने वाले विक्रम सिंह जी के लिए सुभाषित के रूप में कुछ शब्द आए और मैं उनके क्षत्रिय समाज में उस क्लिप को मैं प्रेषित कर सकूं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बहुत सुंदर संस्मरण, बिल्कुल संदर्भ के अनुसार सही दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, अनुमोदना। मधोक, यदि विक्रम सिंह जी शक्तावत मिले तो उनको यहाँ आने के लिए बोलना और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें वो। जी और जी सारी गुरुदेव। उपलब्धि गुरुदेव को बताएंगे वो अपनी। जी गुरुदेव, मैंने सुबह ही फोन करके उनको इस हेतु बधाई दी, तो उन्होंने हाँ। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नमस्तु कहा और उन्होंने कहा कि मुझे कई दिनों से भावना है कि गुरुदेव के चरणों में जाना है, उनको वंदन करना है। और राजेश भाई को भी उन्होंने एक दो बार अवगत कर दिया है, तो समय अनुकूलता होने पे वे शीघ्र गुरुदेव के चरणों में वे आना चाह रहे हैं। अभी मधोक जी ने विक्रम सिंह जी शक्तावत जो गुरुदेव के ग्रंथ का छपने तक और उसको लाने तक का जो भी कार्य कर रहे हैं और उनको जो इसमें सफलता मिली है और उसको प्रेषित किया, बहुत ही सुंदर प्रेषण भाई मधोक जी का है। और ऐसे प्रेषण से हमें बहुत ही सबको जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको एक ऐसा संबल मिलता है कि गुरुदेव के संग में जो भी हम वैयावृत्ति के रूप में करते हैं उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। और आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुबिके सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्ते 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 भगवान। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य मोक्ष पुरुषार्थी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत कल अर्थ क्या है और अनर्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है और अपुरुषार्थ क्या है, इसका स्वरूप बता रहे थे। उस संबंधित आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में 10:33 पे एक कविता ही सृजित कर ली, जो अभी संदर्भ के अनुसार प्रस्तुत है। शीर्षक है धर्म मोक्ष पुरुषार्थ रिक्त अर्थ काम अनर्थ। धर्म पुरुषार्थ सहित मोक्ष पुरुषार्थ लक्ष्य सहित अर्थ काम पुरुषार्थ संभव, अन्यथा असंभव। अर्थ अनर्थ का स्वरूप जानो, स्वार्थ परमार्थ तथा पहचानो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ, धर्म मोक्ष युक्त ही सही पुरुषार्थ। परम पुरुष आत्मार्थे होता पुरुषार्थ, आत्मा को परमात्मा बनाना लक्ष्य, अन्यथा कुछ भी ना होता पुरुषार्थ। उसे कहते संक्लिष्टान या अध्यवसाय, वेश्यागम नहीं है काम पुरुषार्थ। चोरी करना नहीं अर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष साधना रहित नहीं धर्म पुरुषार्थ। शुद्ध बुद्ध आनंद बिन मोक्ष पुरुषार्थ, अर्थ व काम बिन भी धर्म पुरुषार्थ। श्रवण न सेवन करते दोनों पुरुषार्थ, जिससे वे श्रेष्ठ धर्म मोक्ष साधते। अर्थ काम युक्त से मोक्ष न पाते, गृहस्थ जो होते काम अर्थ सहित। धर्म बिना उनका न सही पुरुषार्थ, धर्म सहित होने से होते पुरुषार्थी। मोक्ष हेतु चक्री भी त्यागते काम अर्थ,
इससे होता सिद्ध मोक्ष निमित्त। वित्त व संतान का त्याग अनिवार्य, दान पूजादि निमित्त भले धन सापेक्ष। त्याग या दान हेतु ना की धन संचय, जो केवल धन से ही धर्म मानते, वे धर्म से विपरीत सोचते। यदि धन से ही सभी धर्म कर्म होते, तब क्यों चक्री तक राज्य त्यागते। साधु बनने के पूर्व चक्री करते दान, तथापि वे न होते परमेष्टि समान। सामान्य साधु संभी न पूज्य, दानी होते किंतु गुरु सम न मान्य। त्याग से महान बनते न धन से, त्याग बिन चक्री नरक जाते। बहुआरम परिग्रह नरक गति हेतु, त्याग वितरागता मोक्ष के हेतु। अतएव गृहस्थ करे दान व पूजा, इससे ना चाहे ख्याति प्रसिद्धि पूजा। धन जन वर्चस्व हेतु न विधेय, इससे ना मिलता सातिशय पुण्य। निरतिशय पुण्य से होती दुर्गति, नीच देव मानव तिर्यंच गति। सातिशय पुण्य से इंद्र व चक्री, निरतिशय पुण्य से देव दुर्गति। सप्त गुण सहित दान स्वप्रेरित, नाकी बोली चंदानी दान युक्त। दबाव प्रलोभन भय कामना मुक्त, दुख क्षय से जिर्गुण प्राप्ति निमित्त। यह ही दान अन्यथा होता व्यापार, आर्थिक लाभ हेतु यथा व्यापार। धर्म के व्यापार से पाप व दुख, परमार्थ हेतु ही धर्म सम्यक। गृहस्थों के आरंभ परिग्रह से, पाप बंद होते हैं भोगोपभोग से। पाप रूपी रक्त प्रक्षालन हेतु दान देय, आगम अनुभव से कनक बनाया काव्य। अर्थ अनर्थ का स्वरूप जानो, स्वार्थ परमार्थ तथा पहचानो। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ, धर्म मोक्ष युक्त ही सही पुरुषार्थ। अर्थ अनर्थ का स्वरूप जानो। दूसरी कविता है विकथा से ले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, हित वचन मौन गुप्ति। इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि वास्तव में वचन की, हमारे वचनों की, भाषा की कितनी गरिमा होती है, महिमा होती है और किस स्तर पर तक होती है, इस कविता के माध्यम से ज्ञात होगा। सरल है विकथा वो गप्पे लगाना, सरल यद्वत दुआ मन मानी कहना। सरल है अहंकार से बातें करना, सरल पर निंदा अपमान करना। सरल है देखा हुआ सुना हुआ कहना, सरल है दूसरों की बातें काटना। सरल है मध्य मध्य में बातें बोलना, सरल है अधभरी घगरी सम उद्धत उछलना। सही नहीं लिखा। इससे कठिन है लौकिक सत्य कहना, इससे कठिन है न्यायपूर्ण कहना। इससे कठिन है अनुभव से कहना, इससे कठिन हित मित प्रिय बोलना। इनसे कठिन है आग मुक्त कहना, इससे कठिन सापेक्ष से कहना। इससे कठिन आध्यात्मिक रहस्य कहना,
इसे स्वयं में जोड़कर अनुभव से कहना। द्विंद्रिय जीवों से होती भाषा पर्याप्ति, अनादिकालीन संस्कार से बोली आती। चार संज्ञा कषायों से बोली प्रवृत्ति, अतः विकथादि बातें सरल होती। पशु पक्षी भी संज्ञादि से प्रेरित हो, गाते बोलते नाचते अधिक। ऐसा ही होते अधिकतर मानव, नहीं बोलते हिता हित विवेक युक्त। स्वपर विश्व हित हेतु कथन श्रेय, तीर्थंकर से ले सूरी समान गेय। हित कथन सर्वोपरि सर्वत्र विधेय, हितवित प्रिय कथन सापेक्ष गेय। इस हेतु अप्रष्टेरे वक्तव्य विधेय, अन्यथा मौन धारण नहीं कर्तव्य। इस हेतु ही सत्य वचन भाषा समिति, सत्य धर्म से ले वचन गोप्ति। वचन बल भाषा पर्याप्ति व सत्य वचन, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मौन गुप्ति वचन। सत्य शिव सुंदर बनना सर्व उत्तम, आगम अनुभव से जाना कनक श्रवण। लौकिक से ले वैज्ञानिक दार्शनिक श्रेष्ठ, इससे उत्तरोत्तर आध्यात्मिक श्रेष्ठ। मित से प्रिय श्रेष्ठ, दोनों से हित श्रेष्ठ। इनसे भी श्रेय मौन गुप्ति पालन। सरल है विकथा गप्पे लगाना, सरल यद्वा तद्वा मन मानी कहना। सरल है विकथा गप्पे लगाना। तो बोलो परम पूज्य महान वाग्मी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की बीज। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ने चारों पुरुषार्थ का वर्णन कविता के माध्यम से किया, और विकथा कितनी सरल है और सुकथा मन में धारण करना और संज्ञा से बोलना कितना कठिन है, इसका वर्णन दूसरी कविता के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और इसके पूर्व आचार्य श्री का प्रवचन हो में हम उनकी शिष्या श्रीमती वीणा जी को मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्गार रखें। श्रीमती वीणा जी। श्री भक्ति कोटिश नमस्तु। मुनि श्री सुवर्गीय सागर जी, मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी, कारिका माता श्री सुवत्सरी माता जी, चुल्लिका भक्ति मुक्ति श्री माता जी और वेबिनार में उपस्थित सभी साधु वृंद को मेरा के चरणों में मेरा बारंबार यथा योग्य नमोस्तु वंदामि एवं इच्छामि। वेबिनार में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को मेरा यथा योग्य जय जिनेन्द्र। आज गुरुदेव का मुझे आदेश हुआ कि मैं अपना स्वयं का परिचय और मेरे पति स्वर्गीय श्री डॉक्टर प्रभात कुमार जैन का परिचय दूं। वैसे तो गुरुदेव मैं आपको पहले से ही अवगत करवा रखा है। वैसे वर्तमान में मेरा आवास विगत 19-20 वर्षों से गाजियाबाद में है, लेकिन मूल रूप से मैं मुजफ्फरनगर निवासी। मुजफ्फरनगर में मेरा विवाह एक शिक्षित और धार्मिक परिवार में हुआ। वहां पर सदैव से ही महान गुरुओं का और साधुओं का आवागमन रहा है। मुख्य रूप से आचार्य श्री शांति सागर जी, श्री नेमी सागर जी, आचार्य शुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी, श्री सहजानंद वर्णी जी, आचार्य धर्म सागर जी
अन्यथा और भी अनेक विद्वानों का आवागमन वहां निरंतर रहा, जिसका प्रभाव मेरे जीवन साथी पर भी था। और बचपन से पढ़ने का और गहराई से उसे समझने की रुचि होने के कारण अच्छा प्रभाव था। लेकिन कुछ समय के विपरीत समय के बदलाव के कारण उनकी रुचि और मान्यता में के कारण थोड़ा सा विमुख हो गए थे, जिसकी वजह से उनका थोड़ा साधुओं से जो मनुष्य बोलो, सब अभी हम परिवर्तन नहीं हो रहा ना। हाँ बोलो, मनुष्य बोलो। जिसकी वजह से थोड़ा उनके अंदर बदलाव आना शुरू हो गया था। और लेकिन उसके बाद में अप्रैल सन 1990 में आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज सैसंग 48 पिछे सहित उनका हमारे मुजफ्फरनगर में पदार्पण हुआ, जिसको कि जब मैं उनके दर्शनार्थ और उनके प्रवचन सुनने के लिए प्रायः जाया करती थी। और इस समय और उनको 3.5 महीने के लगभग वहां पर आए हुए हो गए थे। एक दिन प्रवचन में जब गुरुदेव की उस ग्रंथों का विमोचन हुआ, तब मेरा भी भाव वहां पर उनके ग्रंथ छुपवाने के हुए। तब मैंने गुरुदेव से, क्योंकि गुरुदेव का कमरा बंद रहता था और वहां पर दर्शन करने के लिए भी हम लोगों को बाहर खड़े होकर के खिड़की से इनके दर्शन करने पड़ते थे, तब मैंने वहां पे जाकर के उस खिड़की पर खड़े होकर के गुरुदेव का कमरा खुलने का इंतजार किया। और उनसे जैसे ही 1 मिनट के लिए उनका कमरा खुला, मैं अंदर जाकर के उनसे विनय की कि गुरुदेव, मुझे आपके ग्रंथ छुपवाने की भावना है। तब क्योंकि गुरुदेव का हमेशा कमरा बंद ही रहता था और वे अपने अध्ययन और पाठन लेखन में हमेशा से व्यस्त रहते थे और किसी को भी उनके कमरे में आने की अनुमति नहीं होती थी। और आज और वहां पर आचार्य कुंतु सागर महाराज ने बड़ा संघ होने की वजह से सप्ताह के दिन निर्धारित किए हुए थे। उस समय हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य कनकनंदी जी उपाध्याय पद पर आसीन थे। पूरे संघ का संचालन, अध्यापन व अनुशासन का अधिकार सब गुरुदेव के पास ही था, क्योंकि गुरुदेव को आचार्य कुंतु सागर जी महाराज अपने संघ का सबसे नायाब हीरा मानते थे और ज्येष्ठ शिष्य गुरुदेव ही थे। और इसलिए गुरुदेव के लिए रविवार का दिन आचार्य श्री ने निर्धारित किया था। उस समय संघ में करीबन 48 पिछी थी। आचार्य पद्मन जी, विद्यानंद जी और काम कुमार जी, राजश्री माता जी, क्षमा श्री माता जी, ये करीबन 48 पिछी का वहां पर संघ था, जिससे कि आचार्य गुरुदेव ने इनका जो दिन निर्धारित किया था, रविवार का निर्धारित किया था, जिससे कि उनके प्रवचन का अधिकतर लोग लाभ ले सके, क्योंकि छुट्टी होने के कारण अधिकतर लोग उस दिन आ सकते थे। वहां पर जहां पर गुरुदेव का संघ विराजमान था, वो प्रेमपुरी में बहुत बड़ा पंडाल भी बनाया गया था, इसीलिए क्योंकि पंडाल में प्रवचन के समय वो पूरा भर जाता, गुरुदेव के प्रवचन के समय पूरा भरा रहता था। और उसके अलावा भी सड़क पर भी बहुत से लोग प्रवचन को बाहर सड़क पर ही सुनते थे, क्योंकि गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए सभी लालायित रहते थे। एक दिन गुरुदेव के कुछ ग्रंथों का विमोचन हुआ, जो कि बड़ौत नगरी में प्रकाशित हुए थे, क्योंकि मुजफ्फरनगर से पहले संघ का चातुर्मास बड़ौत नगरी में हुआ था। वहीं पर मेरे भी भाव ग्रंथ छुपवाने के हुए और गुरुदेव की प्रतिज्ञा थी कि वह किसी से भी ग्रंथ छुपवाने के लिए ना तो याचना करेंगे, ना ही उनसे अनुनय विनय करेंगे, परंतु अपने ध्यान अध्ययन में, अध्यापन और लेखन में सदैव व्यस्त रहते थे। इसीलिए उनके कक्ष में किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। अब सभी लोग इनके दर्शन व केवल खिड़की से ही करके चले जाते थे। जब मेरे भाव ग्रंथ छुपवाने के हुए तो मैं गुरुदेव के कक्ष के बाहर खड़ी रही और गुरुदेव के कक्ष खुलने के इंतजार करती रही। जब इनका 1 मिनट के लिए कक्ष खुला तो मैंने अंदर जाकर के गुरुदेव से इसके लिए विनय की कि गुरुदेव, मेरा भी ग्रंथ छुपवाने के भाव हुए हैं। तब गुरुदेव ने मेरा परिचय लिया और कहा कि आप अपने घर से किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को लेकर आइए, तभी मैं अनुमति दूंगा।
तब मैंने घर पर जाकर अपनी भावना इन्हें बताई और कहा कि आपको गुरु महाराज जी ने बुलाया है, वे तभी मुझे इसके लिए अनुमति देंगे। ये कहने लगे कि मेरी क्या जरूरत है, तुम ले आओ और मैं छुपवा दूंगा, क्योंकि तब तक अन्य कुछ साधुओं की चर्चा वगैरह देख करके ये थोड़े से विमुख से हो गए थे। तब भी अनुनय विनय करके इन्हें गुरुदेव के पास में ले आई। मैंने इन्हें बताया कि इस संघ में सभी स्वाध्याय अध्ययन में रत रहते हैं, अन्य किसी भी तरह का कोई भी प्रपंच नहीं करते, क्योंकि मैंने वहां पर सभी को हर समय अनुशासन में रहते हुए और अपना स्वाध्याय में ही लीन देखा है। तब ये आने को राजी हुए और गुरु महाराज को नमोस्तु करके इनके चरणों में बैठ गए। गुरुदेव से कुछ चर्चा की, तभी इनकी नजर कक्ष में रखी हुई अलमारियों पर पड़ी, जिसमें कि जैन धर्म के ग्रंथ, अन्य धर्मों के ग्रंथ और कुछ साइंस संबंधित साहित्य और अन्य भाषाओं से का साहित्य और गुरुदेव की बहुत सारी प्रकाशित पांडुलिपि जो गुरुदेव द्वारा लिखी गई थी ऊपर नजर पड़ी, और इन्होंने गुरुदेव की अनुमति के बिना ही उन्हें सबको देखना शुरू कर दिया। तब गुरुदेव भी निरंतर इनकी क्रिया को चुपचाप देख रहे थे। फिर इन्हें गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, उसे देख करके बांग्ला में ही गुनगुनाना शुरू कर दिया। तब गुरुदेव ने कहा कि क्या तुम्हें बांग्ला आती है? तब इन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, मुझे 24 भाषाएं लिखनी व पढ़नी आती हैं और रुचि के होने के अनुसार मैं और भाषाएं भी सीखता रहता हूँ। रसायन विभाग के प्रवक्ता होने के कारण गुरुदेव के पास विज्ञान संबंधी साहित्य को देख करके भी ये बहुत प्रभावित हुए और इनकी आस्था में वापस से बदलाव भी हुआ। तभी से गुरुदेव के पास आना जाना शुरू हो गया और निरंतर इनकी चर्चा अलग अलग विषयों पर होती रहती थी। और हमें जो ग्रंथ छपवाने की अनुमति गुरुदेव से मिली, उसका नाम क्रांति के दूत था। और वास्तव में उस ग्रंथ को छपने पर हमारे शहर में पूरी तरह से ग्रंथ छपवाने की क्रांति आ गई। उस समय अयोध्या संबंधी देश में हिंदू और मुस्लिम विवाद होने के कारण हमारे शहर में काफी लंबा कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसमें कि लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी परिवास के दौरान हमारे बाद में अन्य लोगों द्वारा 26 ग्रंथ लगातार इसी श्रृंखला में छपवाए गए, जिसका प्रूफ रीडिंग संपादन आदि ये बहुत रुचि पूर्वक रात भर बैठकर करते थे, क्योंकि दिन में तो अपनी आजीविका के कारण कॉलेज वगैरह जाने से समय नहीं मिलता था। तब से गुरुदेव का उसके साथ जुड़ाव बढ़ता चला गया और एक दूसरे के लिए अभिन्न हो गए। गुरुदेव जहाँ पर विराजमान होते, हम निश्चित रूप से वहां पर कम से कम 2 या 3 बार अवश्य ही जाते थे और कभी कभी 5-6 महीने भी वहां पर हम लोग रह करके आते थे, क्योंकि इनके पास जाकर के एक अलग ही अनुभूति होती थी। और बल्कि समाज के लोग इनको ये कहते थे तुम अधिक मत जाया करो, क्योंकि इनसे थोड़ा वहां पर सभी को इनसे थोड़ा लगाव होने के कारण अधूरापन सा महसूस होता था। तब भी ये कहते थे कि नहीं, मैं अपने गुरुदेव के पास अपनी बैटरी रिचार्ज कराने जा रहा हूँ और मुझे अपने गुरु के पास जाकर के बहुत अच्छा लगता है। तब गुरुदेव ने के आदेशानुसार ही इन्होंने PhD भी किया, बल्कि स्वयं गुरुदेव ने ही डॉक्टर सोहन लाल तातेड़ जी से इनका और प्रोफेसर सुशील जी का नाम स्वयं ही दे दिया था कि इन्हें भी आपको PhD करवानी है। तब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार इन्होंने PhD भी की। गुरुदेव के कारण सदैव से बच्चों को संस्कार देने की रही है। गुरुदेव का कहना है कि मुझे जीवंत भगवान बनाने हैं, ना कि ईंट पत्थरों के भगवान। इसलिए गुरुदेव बच्चों को संस्कारित करते हैं, क्योंकि समाज की बच्चे ही समाज की नींव है। इसलिए शिक्षित करते रहते हैं और अनुशासित भी करते हैं। जब बच्चे गुरुदेव के पास बैठ करके कार्य करते हैं तो नियमित और अनुशासित में रहते हुए समय का सदुपयोग भी करते हैं और अपनी लौकिक शिक्षा में भी वो हमेशा अव्वल रहते हैं। जब से हम गुरुदेव से जुड़े, तब से हम देख रहे हैं कि गुरुदेव अपने संघ के साधुओं को तो शिक्षित करते ही हैं, अन्य संघों के साधु को भी गुरुदेव के पास शिक्षा ग्रहण के लिए वो अपना चुनाव गुरुदेव के लिए करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। आचार्य अभिनंदन सागर जी के शिष्य, आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य, आचार्य विकास सागर जी स्वयं और उनके शिष्य, अन्य भी अनेक शिष्यों आचार्यों के शिष्य मैंने गुरुदेव के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते देखा है। और अधिकतर देश विदेश के वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज आदि भी निरंतर गुरुदेव के संपर्क में रहते हैं और हमारे सभी विषयों और इनसे सभी विषयों पर चर्चा व सुझाव प्राप्त करते हैं।
वैसे मैं डॉक्टर राजमल जी की कोठारी की हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मेरी भावनाओं को बिना कहीं पूर्ण किया। मेरी काफी पहले से ये भावना थी कि गुरुदेव अपनी कक्षा में जो भी स्वाध्याय करवाते हैं वो वीडियो कॉलिंग करके हम सुन सकें, क्योंकि उस समय इनके अस्वस्थ होने से हमारा आना जाना कम हो गया था और कोरोना काल में और भी कम हो गया था। इनके द्वारा ये शुरू काश ये कार्य वो पहले कर पाते तो हम तो ये भी इनका लाभ ले लेते। गुरुदेव का आपके यहाँ भी प्रवास होने के कारण आपने गुरु को पहचाना और पूर्ण रूप से लाभ लिया। उनकी वैयावृत्ति का सौभाग्य आपको सबसे अधिक मिला। आपके सौभाग्य से कभी कभी मुझे कुछ ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि आपको गुरुदेव से इतना समय आपको गुरुदेव ने इतना समय दिया और आप सब गुरुदेव की दृष्टि में अग्रणीय भी हैं। मैं जब छोटे छोटे बच्चों को और आप सबको वेबिनार में कविता सुनाते हुए और गुरुदेव के द्वारा पढ़ाए जाने पर आप जब वापस बताते हैं तो मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस करती हूँ, क्योंकि आप सब तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं जो कि मैं नहीं समझ पाती। खैर, खास तौर से जब मैं विजय लक्ष्मी के द्वारा उनके भेजे हुए संक्षेप में आर्टिकल पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब मैं अपने आप को निम्न स्तर का महसूस करती हूँ। वैसे गुरुदेव तो सदैव से मुझे काफी बताते रहे हैं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य बुद्धि और प्रमादवश मैंने कभी भी उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझती थी ये सब तो सब गुरुदेव इनको बता रहे हैं, मुझे तो प्रोफेसर्स को और जजेस वगैरह को और सबको साइंटिस्ट को बता रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी बता रहे हैं, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये मेरी अतिष्ठा रही, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। गुरुदेव उससे कुछ अन्यथा या अनर्गल कहा गया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु। देखो वीणा जी ने बड़ी विनम्रता बेटा, हाँ वीणा जी ने बहुत ही विनम्रता के साथ में अपना सारा संस्मरण सुनाया। प्रोफेसर प्रभात कुमार जी गुरुदेव के देश के सबसे श्रेष्ठ विद्वान शिष्य थे, लेकिन अभी जैसा वीणा जी ने बताया कि मुझे जैसा लाभ लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने सोचा कि ये तो गुरुदेव अन्य वैज्ञानिकों के लिए, प्रोफेसरों के लिए पढ़ा रहे, मेरे लिए नहीं पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी अब वो उस कमी को जान करके और उसका सुधार करके और निरंतर जो ज्ञानाभ्यास कर रही हैं, वेबिनार से जुड़ करके आचार्य भगवंत के ज्ञान से लाभान्वित हो रही हैं, ऐसी ही वो लाभान्वित होते रहें और बोधि समाधि परिणाम शुद्धि को प्राप्त हो, ऐसा श्री संघ आचार्य श्री संघ की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत उनके लिए आशीर्वाद है और अनुमोदन। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। प्रोफेसर प्रभात जी जो कि बहुत ही विद्वान, गुरुदेव के जितने भी शिष्य उनमें एक विद्वान शिष्यों की श्रेणी में वो आते थे, और जब इस वेबिनार को सर्वप्रथम आयोजित करने के लिए जब गुरुदेव के जो भी उच्च शिक्षित जितने भी प्रोफेसर, वैज्ञानिक और जजों का जो ग्रुप है उन्होंने मीटिंग की थी ऑनलाइन, उसमें प्रोफेसर प्रभात जी अपने समाधि से पूर्व जब उनके नाक वगैरह में नलियां भी लगी हुई थी, ऐसी स्थिति में भी वो इस मीटिंग में ऑनलाइन सम्मिलित हुए थे और उस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए कि मेरे गुरुदेव आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की वाणी पूरे जन जन तक, विश्व तक पहुंचे, इसकी अनुमोदना के लिए वो इस मीटिंग में भी उस अवस्था में भी सम्मिलित हुए थे। तो अंत तक उनके गुरु के प्रति जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो भक्ति थी वो निश्चित रूप से अनुकरणीय, अनुमोदनीय थी। नमस्ते गुरु। वीणा भाभी जी के इस अपने जितनी भी उन्होंने जीवन यात्रा का वर्णन किया, डॉक्टर प्रभात जी के साथ में वह जब भी मैं वहां पर गुरुदेव के दर्शनार्थ जाता था, अधिक समय उनके साथ रहते थे और हमेशा वह मुझे वहां पर मिलते थे और उनका मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर बहुत अच्छा स्नेह रहा जब से कोटा से मैं गुरुदेव के संग से जुड़ा। और वीणा भाभी जी ने आज बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, उसके लिए आभार। और अब मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ
कि हे गुरुवर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करावे। नमस्तु 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 भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा, अभी अभी आप लोग को मधु के द्वारा और मेरी शिक्षा बीना के द्वारा जो कुछ सुने, उससे भले आप अभी भी कोई कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, अलौकिक कुछ भी नहीं जानते हो, तथापि आप लोगों को ये प्राय उदाहरण से ज्ञात हो गया होगा। जो मैं अभी बता रहा हूं दान के प्रकरण में, आज भी बताऊंगा। वस्त्र का दान, अभय दान, उपकरण दान, जो शेष दान आज से और बताने वाला हूं। तो उदाहरण आप लोग को प्रयोग रूप में देख लिए, जो स्वयं वो बोले भी और सत्य भी है। जब साहित्य सेवा करते थे उनकी क्या परिस्थिति मुझे कई बार बता दिए, अभी भी आप लोग को सुने हो। और वो निस्वार्थ निःशुल्क जब सेवा कर रहे हैं, 2016 से आज उनकी सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि बढ़ गई। ये तो केवल धर्म रूपी वृक्ष की छाया है, ये कुछ नहीं। और बीना की बात तो सुने, मैं तो वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया, वो प्रायगा भी बताएगी। वो भी आप लोग को जैसे वंचित रहे, वो भी लास्ट में क्षमा मांगे आज पहला बार। ये तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, प्रोफेसरों को, जजों को मैं कई बार बोला। ये अभी जितने तुम लोग यहाँ बैठे, मैं वेबिनार में 10-20 बार बोला हूं, सबसे प्राचीनतम शिक्षा में है। और वो खुद अभी बोली, और महावीर जी भी बताए 1990 से वो प्रवचन से लेकर के सब में पढ़ती है। और 2 वर्ष पहले ही स्वैच्छिक जो विज्ञान के प्रोफेसर थे, उसे रिटायर होकर के मेरे पास रह करके पढ़े। स्वयं जब उनको 24 भाषाएं आती थी, धर्म से लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर के जितनी विधाओं का ज्ञान उनको था, मेरे देश विदेश के दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान से लेकर सब धर्म के जितने उच्चस्त वैज्ञानिक भी है, चांसलर भी है, इंजीनियर भी है, सबसे विद्वान शिष्य खुद वैज्ञानिक राजमल कुछ दिन पहले बोले थे। अन्य मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य बोले थे, राजमल आज सब बड़े बड़े वैज्ञानिक शिष्य वेबिनार में कई बार बोल दिए। मैं तो बोलता हूं, इनको बड़े भाई मानते थे। बड़े भाई राजमल अभी कुछ दिन पहले बोले थे। मेरे विद्वान बड़े भाई सुशील और प्रभात का नाम लेकर अभी कुछ दिन पहले बताए थे। परंतु तुम लोग को 5 गांव के लोग जैसे हो, आज पहला बार इसने लिखित रूप में स्वीकार किया, जो तुम लोग को की। अन्य में तुम लोग से बहुत आगे थी हर समय में। भले इनका दोनों पक्ष, ससुराल और माय के पक्ष, सब तेरेपंथी, अभी भी तेरेपंथी है। अभी जो प्रभात की बेटी मेरी शिष्या पल्लवी आई, बॉम्बे का हाई कोर्ट के जो ये दिखाई दे रहे पल्लवी, वो भी उसका भी विवाह तेरेपंथी में है। जो मैं आप लोग कई बार बताया, पहले ही भी बोलता था, केवल आप लोग को आहार देते हो, चातुर्मास कराते हो। वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, मेरा अधिकांश साहित्य इसलिए देश विदेश के काम दिगंबर में तेरेपंथी और सप्तंबर करते, उसको भी आप लोग उल्टा मान लिया। अभी उल्टा को सीधा करने के लिए रोज क्रेन लेकर के आप लोग को ऊपर से नीचे कर रहा। अभी सीधे हो रहा है।
तो अपने कोई दोष नहीं इसमें थे, वो स्वयं आज सुबह सुनाई और अभी सुनाई है। ये तो बड़े बड़े आचार्यों को, वैज्ञानिकों को, कितनी बड़े बड़े संघों को पढ़ाते, खुद देखा अभी बताया। खुद मेरे गुरु विमल सागर या भट्ट सागर भी बोलते थे, वो भी बैठ के सुनते थे। अभिनंदन सागर तो 20 वर्ष तक पढ़े, यहाँ भी पढ़े थे और विराग सागर पढ़े, अभी भी पढ़े। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब पढ़ते हैं। और साधु संत आचार्य तो ये तो बैठते थे और जो आज पहला बार स्वीकार किया उसको क्षमा दान, और जो उन्हें गलती को स्वीकार किया उसके लिए आशीर्वाद। और आप लोग के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है, जो आप लोग को जैसे तो ये नहीं थी, ये तो खुद बोले, ये स्वयं प्रेरित करके। ये हम लोग कई बार बताया था, ये तो श्रेणी को समोसन में लाने वाली यही थी और किताब छपाने में यही है, आहार से सब में। और पल्लवी भी आती थी, इसको भी डांट पड़ती थी अभी भी वही बच्ची जैसे व्यवहार कर रही है परंतु तुम लोग को जैसे ना मेरी भाषा, ये दोनों परिवार संपन्न, धनी और शिक्षित परिवार, और इस समय के वो बीए पढ़ी है और मेरे से 33 वर्ष से पढ़ रही है किताबें छपा रही है, दीपक के नीचे अंधेरा। तुम लोग तो ब्लैक होल थे तुम तो पूरा काले ही थे ये काला नहीं थी, ये ब्लैक था, दीपक के नीचे अंधेरा। जब इतने संघ 40 से 50 साधु, 200 पंडित हस्तिनापुर में, वहां तो लगभग 70-80 साधु पढ़ते थे। अन्य जगह में इसमें भी देखा तो वहां बैठते थे, परंतु अभी पहला बार स्वीकार किया, मुझे अभी तक जात नहीं था तो कारण भी बताया, जो अभी यहाँ के बच्चे बच्चियां वेबिनार बोल रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, इसे से वीणा को स्व कमी, अपराध तो नहीं है, स्व कमी का आप लोग को अपराध था। ये भी आप लोग नहीं समझते, तुम लोग को कमीन वाले नहीं थे, नहीं, दोषी वाले नहीं था, अपराधी थे। इनमें अपराध भी नहीं था, दोष भी नहीं था, कमी थी। ये आप लोग को सब ना मेरी हिंदी अभी भी नहीं समझ पा रहे हो। जो बड़े बड़े आचार्य, वैज्ञानिक, प्रोफेसर प्रभाजित 33 वर्ष से पढ़ते हुए लगातार मेरे पास 5-5, 6 महीने रह के पढ़ते थे। महावीर जी भी जानता, भी बताए, जब भी वो आए बताए ना, तब वो रहते थे। और कई वैज्ञानिक प्रोफेसर सब शिष्य रहते थे, अभी भी रहते हैं। अभी तो कोरोना काल में ही मना कर लिया हूं, अभी भी आते हैं। तो आप लोग को जैसे नहीं, परंतु आप लोग की थोड़ी सी छाया इसमें थी। ये तो बड़े बड़े आचार्यों को पढ़ाते हैं, वैज्ञानिकों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसरों को पढ़ाते हैं हमारी क्या क्षमता, हमारा क्या औकात है, हम क्या सब समझ सकते हैं मैं कई बार बताया कि ये पढ़ी है बार बार। तो ऐसे ही आप लोग को सब, जैसे 5 गांव, और कोई गुना इनके बराबर नहीं थे तुम्हारा, न कोई दोष और कोई कंपेयर किया जाएगा, अनकंपेरेबल वो पहले से ही। परंतु एक तुम्हारे बराबर, जैसे तुम लोग को ना अभी भी हिंदी लिख पाते, ना बोल पाते, ना समझ पाते। अब भी 3 बज करके 59 मिनट, अभी भी आप लोग को हिंदी ना लिखना आता, ना बोलना आता, ना पढ़ना आता, ना समझना आता। किनको आता हाथ उठाओ। तो भी आप लोग को सोच ले, गुरुदेव तो घमंडी है, बकरा का मैं ही करते, केवल एक शब्द तुमको सुनेंगे।
हमने तो समझ नहीं पाया। जहां है यहाँ के बारे में कई बताया, यहाँ शिविर लगा 11 दिन, और यहाँ मेरे कई दिगंबर सत्तावर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर आए। जब भी मैं आया, और यहाँ 30-40 साधुओं को मैं पढ़ाता था, 2 आचार्य संघ, 4 संघ को पढ़ाता था, अभिनंदन साहिब गुरुदेव का, और क्या नाम है, सुबुद्धि सागर जी, और आज्ञा साहिब वो तो मेरे ही शिष्य मानते थे। और ऐसे, परंतु यहाँ के लोग को अभी भी, यहाँ जितने बैठे हैं स्क्रीन पर बैठे, अभी भी इनका बुद्धि में ही नहीं आ रहा है कि आचार्य श्री यहाँ इतने साधु को पढ़ाए। अभी भी किसी को नहीं आ रहा है। अभी 4.5 महीना हो गया। ये मेरा शोध का विषय है। इसको ऊपर मैंने यहाँ आकर के 5 ग्रंथ लिख लिया हूं, 5 ग्रंथ शोध पूर्ण। तो तुम लोग को भी ऐसे थे सब, परंतु तुम लोग के जैसे दोषी ये नहीं थे, अपराधी। तुम लोग को कमी भी थी, दोष भी थी, और अपराध थे, जो आप लोग को लाखों बार बोलता। अपराध वो भी सामान्य ग्रंथ में नहीं, धवला जय धवला गोमरसार प्रायश्चित ग्रंथ में अपराध कहा गया, जो आत्मा को ही नहीं जानता है। छह भी बोला जाता, देह जीव को एक जिने सो बहिरात्मा तत्व मुधा है, महामूर्ख, महाकुदृष्टि, महापापी। तो ये जो अंतिम वाला बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोग को शिक्षा लेनी चाहिए। अब सब कुछ जैसे ले रहे हो अभी 7 वर्ष से, तो अभी तो जो वर्णन चल रहा है उस वर्णन में मैं आ रहा हूं। अभी शेष वस्त्र का दान, उपकरण दान, अभय दान को लेकर बताऊंगा। अभय दान बताने के पहले वस्त्र का दान बताऊंगा, क्योंकि वस्त्र का दान भी और उपकरण दान, पृथ्वी कमंडल और पेन पेंसिल रबड़ आदि जितने ज्ञान उपकरण सब ज्ञान में, परंतु जो अभी बताने वाला हूं अभय दान, हर जीव, उसमें जो वस्त्र का दान साधु के लिए देते हो, उसकी भी महत्ता क्या है संक्षेप में बता रहा हूं। तो वस्त्र का दान मैं जितना घुमा, सबसे ज्यादा वस्त्र का दान देते हैं मेवाड़ वाले। राजस्थान में भी नहीं, अन्य प्रदेश राजस्थान में है, परंतु राजस्थान में भी मेवाड़ बाग में गांव गांव में संत निवास, जहां तहां। अन्य प्रदेश राजस्थान में होते हुए भी मेवाड़ बाग देता है अभी भी नहीं, परंतु इसको दान रूप में जानते ही नहीं। जैसे छात्रावास करते हैं, आहार देते हैं, इसको दान रूप में नहीं जानते थे। केवल व्यापार जैसे बोली को ही दान मानते थे। यहाँ कोई कभी बंदा बचा नहीं था, कोई पंडित से लेकर के कोई भी, कोई साधु संत ब्रह्मचारी तक कि ये दान होता है। इसलिए आप लोग कहीं जो अभी लाखों बार बोल दिए, आप वस्त्र का दान देते हुए भी, आहार दान देते हुए भी, जो अभी वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, आप लोग को यथार्थ पुण्य को आप प्राप्त नहीं किया। आज एक कविता में भी लिख लिया, अभी कविता भी सुनिए।
केवल आप लोग लोकाचार से आप लोग ने किया, सामाजिक व्यवस्था से किया, रूढ़ी से किया, तो पुण्य तो बंधा वो नीरत से बंधा जो पहले भी बताया अभी कविता में है। जिस पुण्य से आप इंद्र हो सकते थे, उनके हाथी घोड़ा बनने वाले देव बनने जिनके पुण्य कमाए था। जिस पुण्य तुम चक्रवर्ती हो सकते थे, उस पुण्य से जो तुम लोग ने निदान पूर्वक किया, गलत अभाव किया, धर्म आज भी बोले, कई लाख बार बोल दिए, कई लाख कई हजार नहीं, हम तो जो कुछ करते थे केवल धन के लिए, अन्य जगह में करते हैं अभी भी, परंतु यहां भी पूरे साधु आए, पंचकर्ण हो विधान केसर भी जमीन नाम होए और बोली में धन है। इसलिए आप लोग को जो पुण्य मिला, जिस पुण्य से आप स्वयं चक्रवर्ती बन सकते थे, उस पुण्य से आप चक्रवर्ती कुत्ते बनने योग्य पुण्य को, या हाथी या घोड़ा, ये बीच में जो बहुत बार बता दिया हूं, परंतु यहाँ दो दान बहुत ज्यादा करते हैं। पूरे भारत में राजस्थान पहला नंबर में पहले बोलता हूं, उसमें फिर माँ का पेट है मेवाड़ वाला, महावीर भी जानते हैं, वो भी बोले, मेरे जितने शिष्य आते हैं भारत और विदेश सब बोलते हैं, मानते हैं, परंतु जो आप लोग को कई हजार बार बोला, अभी कविता भी बोलता हूं, अभी फिर बोल रहा हूं, आप लोग को साथी से पुण्य बंधन नहीं हुआ, नीरति से पुण्य बंध हुआ, जिस बंधन से आज कविता में सुने, देव दुर्गति या नीच गति में जाने योग्य पुण्य, जैसे कुछ कुत्ते खाना नहीं मिलता दौड़ दौड़ करते ये, और कुछ कुत्ते एयर कंडीशन रूम में नहीं, एयर कंडीशन कार में चलते, भारत में भी है, परंतु विदेश में मैं 8-10 बार देख लिया हूँ। तो वो जो मालिक है, मालिक जो आप पुण्य कमा रहे कर रहे थे, परंतु आप लोग का जो भाव था, ये सामाजिक व्यवस्था, साधु आएंगे तो बोलिए होगी, रुपया आएगा, यही साधु को बोलना चाहिए, अभी रोज बोल रहे हैं, रोज नाम लेकर भी, आज भी कमल से बोला, गुरुदेव आप नाम नहीं लिए, बहुत अच्छा क्या, अरे मैं कभी नहीं लेता हूं, तुमने भी नहीं लिया, सुबह सुबह आशीर्वाद दिया, तो आप लोग के सब करते हुए भी, जैसे अभी का उदाहरण देता हूं, विशेष अमेरिका में और जापान में, जो मैं कई बार वैज्ञानिक चलने में देख लिया हूं, जो कुत्ते की व्यवस्था हमारे यहाँ करोड़पति के पास भी इतनी व्यवस्था नहीं, करोड़पति लाखपति नहीं है, पुनः बोल देता हूं, करोड़पति में व्यवस्था नहीं, जो उनके लिए हॉस्पिटल से लेकर सैलून से लेकर के एयर कंडीशन में कार में चलते हैं, परंतु जो मनुष्य है, मनुष्य का जो वैभव है, जो सुख है, जो गति है, वो कुत्ते को है क्या, ऐसे ही आप करें। अभी तो अन्य जगह में ही चल रहा है जो रोज बोले, परंतु आप 5 गांव मेरे भक्त शिष्य भी यही कर रहे थे, जब अभी अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं, अभी 60 वर्ष में भी नहीं समझे, अभी यहाँ भी कई बार बोले, कल परसों भी बोले, मैं तो गौरवशाली है, मैं तो नियम ले लिया, पद्मपुरा में निमाई में नियम ले लिया था, विद्यानंद बताया था, परंतु आप लोग को मैं जो
गलत भाव था, आप लोग तो 1000 बार स्वीकार कर लिए। गुरुदेव आपको हम इसलिए नहीं बुलाए, आप आने पर बोली नहीं होगी, बस यही पाप आप लोगों को। जो इंद्र बनने वाले थे, आप लोग इंद्र के कुत्ते बन गए, घोड़ा बनने जुट गया, ज्यादा ऐरावत हाथी बनने जुट गया। ये मैं बोला हूं, सामान्य आचार्य से पंडित नहीं जानते हैं, अधिकांश आचार्य नहीं जानते हैं, ये भी बता देता हूं। मेरे भी हर शिष्य नहीं जानते हैं, जो मेरे से धबला, जय धबला, घुमरसार आदि नहीं पढ़े, वो भी नहीं जानते। ये भी अभी कर्म जो आप मेरे पास है, ये साधु, इन लोग को भी ज्ञान नहीं, जब लोग सुने हैं, कोई गणित से कर्म से, इन लोग को भी नहीं जानते, तो क्या जानोगे? इसलिए जो निदान पूर्वक अभी भी पूरे भारत में चल रहा है, केवल मेरे शिष्य में ये गुण है, और अभी जो वेबिनार में सुन रहे हैं उनमें ये गुण आ रहा है। सब मुझे 1000 बार बोल, आप लोग को केवल एक होटल वाला जैसे पुण्य कमा देते, एक औषधि बेचने वाला जो स्टोर वाला के जैसे आप पुण्य कमा देते। आप लोग को केवल पुस्तक का विक्रेता के बराबर आप लोग पुण्य करते। भले ये कर्म सिद्धांत में अभी बोला हूं, अधिकांश आचार्य अभी भी नहीं जानते, उनमें अब मेरे भी कई शिष्य नहीं जानते। मेरे डायरेक्ट इसलिए मेरा पोता शिष्य तक, पर पोता शिष्य सामान्य ऐसे जानते हैं, परंतु उसका कर्म सिद्धांत अलौकिक गणित नहीं जानते, न तुम लोग कुछ भी जानते। तो अभी जो मैं बता रहा हूं, जो आप लोग को सब विपरीत तो मुझे माने थे, आप लोग के लाखों बार बोल दिए, आप स्वयं घोर विपरीत थे, बुद्धि से, श्रद्धा से, प्रज्ञा से, अनुभव से। केवल आज भी कविता में दिया हूं, जैसे ऋषभदेव के प्रकरण में आप लोग विस्तार से बताया हूं। ऋषभदेव जो आहार दे रहे थे बजरंग सिमत की अवस्था में, और पशु आदि देख रहे थे, वहां तरफ वो मिथ्या दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे। तथापि जो सामान्य पुण्य हुआ उससे भोग भूमि आदि करके फिर जाकर के सम्यक दृष्टि बन कर मुक्त गया। और मैं कुछ बोल के छोड़ फिर बताऊंगा। मुझे अनेक दादा में अनेक लोग बोले, गुरुदेव आप कितने भक्त है, शिष्य है, ये है वो है, आप स्कूल खोलो, विश्वविद्यालय खोलो, धर्मशाला खोलो। मैं कुछ भी नहीं करना, चुप ही रहता हूँ अब भी। कारण मैं जहां भी गया, पहले मैं कर्नाटक महाराष्ट्र में, अभी अभी बिना बता रहे थे, जहां भी गया स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाया ज्यादा, प्रवचन तो बहुत कम करता था। मैं तो केवल स्कूल कॉलेज में ही ज्यादा पढ़ाता हूँ। अभी तो वो भी छोड़ दिया, केवल अभी वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ। अभी तो सामान्य गृहस्थों को भी नहीं, विद्यार्थियों को भी नहीं। यहाँ भी बोले महिलाएं क्या हमको पढ़ा रहे, हम कोई फालतू थोड़े हैं, आप लोग के इतने व्यस्त हो। तीनों प्रवचन कोई आते नहीं, और वो तो प्रवचन है, माने हम लोग को कोई पालतू जानवर मान लिया ना, पालतू जानवर। हम रोटी देते हैं, एक कुत्ता हमारा पीछे पूंछ हिला करके चलो, मेरा आदेश।
तुम लोग को पंच परमेष्ठ की गरिमा नहीं जानते, जो चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती है। तुम लोग को सब अर्थ के दास हो, काम के दास हो, नाम के दास हो, मन के दास हो, व्यवसाय के दास हो, भोग उपभोग के दास हो, गुलाम हो। और उस गुलाम मानसिकता से तुम लोग को पंच परमेष्ठ को देखते थे अभी 7 वर्ष पहले। अभी भी दिन रोज कोई ना कोई प्रकट हो जाता है अपना दोष को लेकर और प्रायश्चित लेकर के पवित्र हो रहे। तो अभी मैं धर्मशाला भी नहीं, स्कूल नहीं, संस्था भी क्यों नहीं खोल रहा हूं? अभी तो सबको ज्ञात हो गया। अभी 2028 से बोले, आज भी बोला है ये कमलेश सुबह एकांत में, ये कमलेश कि अन्य जगह में कैसे अरब रुपया के, आज ये बोला सुबह मुझे, अरब रुपया के संस्थान मंदिर बनाते हैं, अव्यवस्था है और सही नहीं है। बोला कि नहीं ए कमलेश? हाँ। तो मेरे इतने शिष्य से बोलते हैं, जो आप भी कर लो। मैं जो अभी बताऊंगा बस्ती का दान के लिए, इसलिए मैं प्रस्ताव में बता रहा हूं। मेवाड़ बागड़ में भी है परंतु कम, अन्य जगह में मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे पास 3, 4, 5 संघ के साधु आचार्य रहते थे, महानगर से लेकर के राष्ट्रीय राजधानी से लेकर के प्रदेश की राजधानी, जिला की राजधानी में ज्यादा रहा हूं और पढ़ा तो पूरा विश्व को, जो तुम अभी भी कल्पना तक नहीं कर सकते। तुम लोग क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। यही मेरे जो ज्ञान को तुम लोग को घमंड माने, जो घमंड में ही बने थे आप लोग, बने थे, डूबे हुए नहीं थे आप लोग, क्योंकि आप लोग आत्मा को नहीं जानते। अब कौन से भी नम्र वहां अनंतानुबंध घमंड से लेकर के संदल घमंड रहेगा ही। भले अभी आप लोग को कुछ नहीं जानते, केवल विद्यानंद को छोड़कर ये साधु भी अभी नहीं समझ सकते। बिना सुने साधु समझ के नहीं वो जाने। वो तो आज बोलेगा अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों प्रोफेसर पढ़ा तो हमारा कहा विषय बेस हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं अभी वस्तिका के लिए भी, मैं तो अभी किसी के लिए मैं कभी नहीं बोला हूं याचना पूर्वक, चंदा पूर्वक ये, परंतु मैं वस्तिका के लिए बोलता हूं राजस्थान में मेवाड़ बागुड़ छोड़ करके अन्य जहां भी धर्मशाला है सब व्यापार के लिए ही है। अब ये भी गुप्त नंद मेरे पास आए थे, राज क्षमा से आई थी, आस्था से आई थी, वो भी सब मुझे बता दिए। सुविज्ञ सुने पर लोगों को बहुत कम याद रहता है, नहीं जैसे, इसलिए वो बोले कोई जरूरी नहीं है, याद नहीं रहता क्या बोलेंगे, नहीं रहता, अभी भी नहीं रहता। तो इसलिए जो मैं अभी बताने वाला हूं, अनेक जगह में जो धर्मशाला से लेकर के गांव से लेकर नगर से लेकर तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र से लेकर के तीर्थ क्षेत्र में बस्ती का है, वो बस्ती का दान रूप में नहीं है। जैसे होटल में किराया दे करके रहना पड़ता है, ऐसे हैं साधु संत। अभी अभी मुझे ब्रह्मचारी संध्या बता रही थी अभी कुछ दिन पहले। इसलिए मैं जो अभी बता रहा हूं, तुम्हारे यहाँ धर्मशाला हो तो भी वो जरूरी नहीं कि तुम लोग ने पुण्य कमाया हो और व्यापार करके, शादी करवा करके, शोषण करवा करके और फैसना बेचना शराब पिला करके और पाप कमाए हो। इसलिए मैं पहले बता देता कि बस्ती का जो छोटे गांव से लेकर महानगर में धर्मशालाएं हैं, क्योंकि मैं 13 प्रदेश में 2-2, 3-3 बार घूम लिया हूं विद्यार्थियों में, अभी तक एक बार नहीं।
सब देख करके इसलिए मैं जंगली बन गया। जबकि मेरे शिष्य करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके उसमें प्रभात भी है, बीड़ा भी जानती है। दिल्ली या बम्बे में एयरपोर्ट के पास स्पेशल धर्मशाला बना करके वहां देश विदेश के लोग को आकर पढ़े, इस व्यवस्था करने की भावना कब से है, अभी भी। तो भी मैं जंगली बनेगा। क्यों? ये सब जो मैं रोज बता रहा हूं। इसलिए जो संत भवन भी है और जो धर्मशाला भी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं बार बार में कुछ अपवाद, अन्यथा तो अपवाद ही नहीं है। भले महानगर हो, आर्थिक राजधानी हो, ये राजनीतिक राजधानी, वहां भी धर्मशाला केवल व्यापार के लिए, केवल शोषण के लिए। इसलिए उससे पुण्य नहीं होता है। इसलिए मैं अभी संक्षिप्त में बताता हूं। वस्त्र का दान ये भगवती आराधना से है। वस्त्र का दान सबसे ज्यादा अति उत्तम है हमारे सितंबर भक्तों का। महावीर जी भी सीढ़ी ला रहे हैं, ये भी जानते हैं, क्योंकि जानते हैं पहले से मेरे शिष्य सितंबर केवल यहां नहीं, उधर बड़ौद, दिल्ली, हरियाणा, जहां तहां में गया हूं, दिगंबर से ज्यादा सितंबर में अनेक बार बोलता। अभी भी दिगंबर से ज्यादा सितंबर है। अभी मत सोचो कि आप लोग को कोई ज्यादा मेरे व्यवस्था कर ले तो, आहार देते हो, ये कर ले तो, धन देते हो, ज्ञान दान उपकरण, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी जब से पिटाई चल रही है, जो आप लोग घोर पाप किया वो पाप दूर करने तो करो। तो इसलिए वस्त्र का दान कैसे, भगवती आराधना प्राचीन ग्रंथ से मैं बता रहा हूं। अघ से समय असूशिरे अहिषुह अभिलेय अपमानेय पानेय असीरिद्धि घव घगा गुत्ते उज्जव भूमि संस्कारो शिला विद्धय अपूरीर निकंपा शब्द असक्त समापट्ठ उज्जोबे शिलामय होद संथर। ये भगवत आराधना। अभी मैं आप लोगों को सावकाचार, अमित गति सावकाचार से बोल करके ये विषय पूरा करूंगा। विचित्र रत्न निर्माण रोगोत्तुंग बहुभूमिकः लभ्यते वासदानेन वासचंद्र करोज्ज्वलः। दो गाथा में किस प्रकार बस्ती का माने संत भवन, धर्मशाला, अनेक गांव नगर में जहां सैकड़ों घर रहते हैं, करोड़पति अरबपति रहते हैं, वहां भी अन्य प्रदेश में ये व्यवस्था नहीं है। मैं खुद जानता हूं। सर्वश्रेष्ठ केवल राजस्थान, उसमें उत्तम से उत्तम केवल मेवाड़ बात, राजस्थान में नहीं। जितना मेवाड़ बागों ने, और पहले से भी अधिक व्यवस्था अभी कुछ वर्ष से। परंतु आप लोग को भी कुछ ना कुछ रूप में, जो अभी मैं बताया, पहले भी बताया, जिस पुण्य से आप इंद्र बनने योग्य थे, उससे पुण्य, उससे ही आप लोग को उनके हाथी घोड़ा बन जाता, वो पुण्य को इतना काट देता, जिससे तुम चक्रवर्ती बनने वाले थे। पर तुम लोग को व्यापार के कारण, लोभ के कारण तुम लोग को चक्रवर्ती कुत्ते की पुण्य बना देता। परंतु कम अपवाद तुम लोग में बार अन्य जगह में शादी के लिए बुकिंग, साधु को गिटाओ,
महावीर जी भी जानते हैं, सिर हिला रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं और साधु के नाम पर करोड़ रुपया शोषण करके धर्मशाला बना करके उस धर्मशाला को धनशाला पापशाला बना करते हैं। एक तो व्यापार के दृष्टि में ही प्रयोग करते हैं, उसके बाद शादी के दृष्टि व्यापार प्रयोग करते हैं। आज भी कविता में ये कोई अर्थ पुरुषार्थ नहीं, ये काम पुरुषार्थ नहीं। चोर कोई अर्थ पुरुषार्थ थोड़े हैं, बेश्या कोई काम पुरुषार्थ थोड़े हैं। तो आप लोग को जो करोड़ रुपया या अरब रुपया में भी आप जो संत भवन से धर्मशाला से लेकर जो कुछ बनाते हो या स्कूल से लेकर के बोर्डिंग तक बनाते हो, उसमें आप लोग का लक्ष्य अधिकांश का केवल धन कमाने का। इसलिए आप पुण्य नहीं कमाते, पापानुबंध पुण्य कमाते तो चक्रवर्ती के कुत्ते योग्य पुण्य कमाते और इंद्र के वाहन जितना पुण्य कमाते। क्यों? वहां लक्ष्य क्या, जो वेबिनार में 1000 बार बोल दिया गया, लक्ष्य आपका व्यापार, लक्ष्य धन, लक्ष्य नाम, लक्ष्य प्रसिद्धि। इसलिए बस्ती का ध्यान में जो पहले बता रहा हूं वहां भी जोड़ना चाहिए। वो बस्ती कैसे? स्वच्छ, एकांत, बाधाओं से रहित, कीट पतंग से रहित, जो मैं अभी पढ़ा गाथा में, और गर्मी में शीतल, शीत में गरम। जैसे हमारे हनुमान वहां के कॉलोनी के सभा भाभी, जैसे कोटा में था हमारे कुछ शिष्य, उनको उपाधि भी दिए, महावीर जानते हैं, राजमल पाटोदी। ऐसे कॉलोनी में दिनेश जैन साहा, वो भी ऐसे बोलता है, गुरुदेव साधु मैंने क्या, जो भूखा रहता रहता गर्मी में सर्दी में सड़ करके मर जाए, वो साधु हम जानते थे, गुरुदेव पहले मानते थे। कई बार बोलो, केवल हम ये जानते हैं जो साधु हैं, जो गरीब भिखारी अनपढ़ गंवार है, नपुंसक है, वो साधु बन जाते हैं और इसलिए हम जहां तहां उसको डाल देते हैं। मच्छर रहे, गर्मी हो रहे, गंदगी रहे, परंतु वो ऐसे नहीं, जो अन्य की गलत धारणा है। दिनेश, ए दिनेश गंगा प्रकट हो जाओ। हाँ, उसको फोन करे कोई, बोलो दिनेश गंगा को, ए टीना, ए बालना, दिनेश गंगा को प्रकट करने के लिए बोलो। दिनेश गंगा, ए जयश्री, ए जयश्री, दिनेश गंगा को बोलो, गुरुदेव बोला है तुमको बोलना है ये विषय, जल्दी बोलो। वो ऐसे नहीं करते थे, परंतु अधिकांश के ऐसे ही दुर्भावना, शोषण की भावना, खोटी भावना, वो भी नहीं। इसलिए जैसे प्रभात, अभी सुबह भी वो रूम भी साफ करते थे। मेरे आचार्य से ले, आर्य से लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक से ले, सब शिष्य जब मैं अस्वस्थ हो तो मल भी विसर्जन करते हैं। ऐसे वो दंगा करते हैं दिनेश। परंतु ऐसे कुछ लोग की जो दुर्भावना रहते वो भी बोलते, ऐसे ऐसे नहीं। यहाँ पूरा लिखा हुआ प्राकृत में स्वच्छ, जीव जंतु रहित, प्रदूषण रहित, ना शब्द प्रदूषण, ना वायु प्रदूषण, ना किसी प्रकार प्रदूषण नहीं, तो ध्यान अध्ययन नहीं होगा, स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। और सर्दी में उष्ण व्यवस्था और उष्ण में सर्द, ऐसे वातावरण योग्य बस्ती का दान
आप लोग को जानते हो, मैं बीच में बताया, 2 व्यक्ति थे, चतुर्थकाली घटना है। वो साधु संत के वस्त्र का दान के लिए धर्मशाला बनाए। एक ने साधु को ला करके सेवा व्यवस्था कर रखा, दूसरा विरोध करता है, और दोनों लड़ करके मर करके एक बनता है सिंह, एक बनता है जंगली सुअर। और पूर्व कुछ संस्कार जो साधु को रहने के लिए मना किया, और उनका मित्र जो वस्त्र का देने के बाद भी उनको गलत माना, उनका विरोध किया, लड़ा, वो बना सिंह। और दूसरा बना जंगली सुअर। वो पूर्व संस्कार के कारण वो सिंह साधु को खाने के लिए आता है, और बचाने के लिए वो सुअर जाकर उसके साथ भिड़ता है। कई बार बता दिया हूं अलग अलग प्रकरण में, वो प्रकरण यहां जोड़ो। और एक दूसरे को मारते हुए दोनों मर गए। आप लोग सोचते हो दोनों हिंसा की, दोनों नरक में गए हो गए। आप लोग तो इतनी ही दुर्बुद्धि थी, इतनी खोटी बुद्धि थी, इतनी छोटी बुद्धि थी। अभी 7.25 वर्ष पहले तो वो जो सुअर मर करके कहा गया और सिंह मर कर कहा गया। आप लोग सोचते दोनों पापी, नहीं, सिंह गया नरक और सुअर गया स्वर्ग, रक्षा के कारण और वस्त्र का दान के कारण। भले दोनों लड़े, दोनों मरे। इसी प्रकार आप लोग को धर्मशाला बनाते हो, वस्त्र का बनाते हो, यदि वहां आप मना करते हो, अनुमोदन करते हो धन संचय के लिए या केवल शादी के लिए, केवल फैसने बेचने के लिए, केवल बोली के लिए, केवल धन कमाने के लिए आप धर्मशाला बनाते हो, आप लोग को भी देव दुर्गति होगी। ज्यादा ज्यादा कविता में लिखा हूं, देव दुर्गति, भूत प्रेत बनोगे। इसलिए आप लोग बोलते ना आत्मा माने जो मर गया, आप लोग तो यही था ना, जो मर गया वो आत्मा है, तो वही आत्मा बन जाओगे। परमात्मा नहीं बनने वाले हो। भटकती आत्मा बन जाओगे, जो पहले तुम लोग को थे सब। इसलिए ऐसे ही ये ज्ञान उपकरण शास्त्र ये तो बता दे। हाँ दिनेश, आज प्रकट हो गए। आपके बारे में बहुत मैं बताता हूँ, आप सुनते नहीं हो। अभी भी बता रहा था, आप खुद बताओ। जो पहले बताते थे कि लोग गुरुदेव इससे मानते, ये साधु तो भूखे मर मर करके सर्दी हो गर्मी हो गदगे कहाँ भी रह सकते। वो अभी बस्ती का दान का प्रकरण चल रहा है। आप पहले बोल लो, चलो बोलो। हनुमान नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है सर गुरुदेव? आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। मेरा गुरुदेव ये कहना है कि 30 महीने आप हमारे पुनर्वास कॉलोनी में रहे, कोरोना काल में। कोरोना काल में 30 महीने रहे। 30 महीने में 30 लाख रुपया दान किया है, शास्त्र दान ने। लोगों ने स्वैच्छिक दिया, कोई आपने डिमांड नहीं की, मांग नहीं की। 30 लाख रुपया आया आहार दान का, 30 लाख रुपया आहार दान का आया और 30 लाख रुपया शास्त्र दान का है। आपने किसी से एक पैसा नहीं मांगा। आपने ये नहीं कहा कि ये पैसा उसमें दो, दान करो, आप इसमें दो, ये नहीं कहा। आपने 30 महीने यहाँ पर रहने के बाद जीरो बैलेंस में हमारे समाज का मतलब पूरा यहाँ पर कार्यक्रम रहा। इसमें विधान भी हुए, सिद्धि चक्र विधान भी हुए, सारे विधान भी कराए आपने जो होते हैं वो बिना निःशुल्क से आपने विधान हुए। और बड़े बड़े विधान जो करोड़ों में होते हैं वो अब अल्प पैसों में ही वही विधान हुए, विधान में कोई फर्क नहीं आया। आप बार बार कहते हो कि पैसा लगाने पर, करोड़ों रुपया लगाने पर ही विधान होता है, ऐसा नहीं है। विधान
कम राशि में भी हो सकता है, समाज को नहीं लूटा जाए और समाज की बुराइयों को दूर करा जाए। आप कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति में भी अच्छे गुण होते हैं। आपका बार बार कहना है कि दुष्ट व्यक्ति को भी अच्छा को, बुरा मत को। यह आपका एक सबसे बड़ा शस्त्र होने से पूरा विश्व में आपने जो सुनाया है कि आप किसी की बुराई मत करो, आपके झगड़े कंटे नहीं होंगे। समाज में हमारे 30 महीने में कोई टंटा झगड़ा नहीं हुआ। आज कॉलोनी वाले फिर आपको बुला रहे हैं कि आप गुरुदेव पधारें। इसलिए बुला रहे हैं आपको गुरुदेव कि आप जिस जगह जाते हो वहां समाज झगड़े में नहीं पड़ती है, समाज के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है। दूसरे, आप इस झंझट में नहीं पड़ते हो। कोई 13 पंथी है तो कोई 20 पंथी है, कि कोई कांजी पंथ है, कि कोई श्वेतांबर है, क्या मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे अपना जो है आगम है, उस आगम से चलना है। उस आगम से चलकर आप शास्त्र छाप रहे हो, और ये शास्त्र वास्तव में, उस शास्त्र में कोई गलती नहीं है। यदि एक शास्त्र में गलती होती तो कनकनंद जी महाराज को कोर्ट में खड़े कर देते और उनकी बुराइयां चलू शुरू हो जाती। उनके ऊपर बहुत बड़े पार करने लगते हैं लोग, बड़े बड़े साधु पार करने लगते हैं। कोई ऐसा साधु नहीं हुआ जो कनकनंद जी गुरुदेव को चैलेंज कर सके। कोई उसके ऊपर समाज को ऐसी पैदा नहीं हुई जो चैलेंज कर सके कि गुरुदेव गलत लिखते हो और आगम के विरुद्ध लिखते हो और समाज में झगड़े डालते हो। ऐसा साधु कहीं नहीं देखा विश्व में। कनकनंद जी महाराज गुरुदेव जो हैं वो बहुत ही ज्ञानी है। उनके मुकाबले ज्ञान किसी में नहीं है। ज्ञान, उस ज्ञान को लेने की आवश्यकता है। वह चतुर्मास करते हैं, एक व्यक्ति के कहने पर भी करते हैं। वो पिंची परिवर्तन 4 महीने में भी लोग कर देते हैं। भाई गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं जिस जगह रहूंगा लोगों का प्रेम रहेगा, लोग मुझे इच्छा रखेंगे, मुझे जब तक आहार देंगे तब तक मैं ठहरूंगा। मैं पिंची परिवर्तन कभी भी कर सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि 4 महीने में हो गए तो 4 महीने में पिंची परिवर्तन करके रवाना हो जाओ। खूब दौड़ो सड़कों पर। जो साधु सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनके एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है। मैं अस्थायी रह के भी लोगों को समझा सकता हूँ और शास्त्र का ज्ञान करता हूँ और मेरा जीवन का भी कल्याण कर सकता हूँ और लोगों का भी कल्याण कर सकता हूँ। ये आचार्य कनकनंद जी बोलते हैं गुरुदेव। वास्तव में ऐसे साधु पूरे विश्व में, संसार में कहीं नहीं है। वास्तव में नहीं है कि जो वास्तव में देखा जाए। आप इसको बहुत ही समझ नहीं पा रहे हो कि साधु क्या चाह रहे हैं। वो साधु वो चाह रहे हैं कि शास्त्र के बिना आपका ज्ञान नहीं बढ़ सकता। मैं शास्त्र जो लिख रहा हूँ वो वास्तव में कृति नहीं है। मैं चाहता हूँ तो मेरे पास गाड़ियां होती, मेरे पास गिरी होती। मैं चाहता हूँ तो मैं पूरा बड़ा दाम बना के, बड़ी बड़ी जमीन लेकर बड़ी दाम लगा के कई लोगों को मैं बुलाता। मैं नारियल देता मंत्र के लोगों को, लोगों के धन बढ़ जाए ऐसा करके मैं प्रलोभ देता। मैं धागे करता, ऐसा करता। मेरे धागे की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मेरे को कोई प्रलोभ देने की आवश्यकता है। मैं किसी को भी आशीर्वाद देता हूँ, वही आशीर्वाद उसको पलट जाता है और वो कम से कम आगे बढ़ जाता है, धनवान हो जाता है। वो नहीं कि मेरा धागा दूं और मैं इसको नारियल मंत्र दूं और मैं इसको प्रलोभन दूं कि तू मेरे पास 10 लाख रुपए लेके आ जा तो मैं तेरा कल्याण करवा दूंगा। ऐसा गुरुदेव नहीं चाहते हैं। गुरुदेव इससे बहुत दूर है। गुरुदेव ये चाहते हैं कि आप कम से कम कोई चंदा मत वसूलो। आप कम से कम मेरे पास धन के लिए मत आओ। मतलब मैं धन मांगू और आप आओ, ऐसा नहीं है। बिना धन से भी आओ, कोई धन की जरूरत नहीं है। एक पैसा मैंने कभी नहीं मांगा और वो प्रमाण है कि कॉलोनी में 30 महीने में 30 लाख रुपया दान में, आहार दान के, और 30 लाख रुपया है शास्त्र दान की। और हमारा जीरो बैलेंस रहने के बाद भी 5 लाख रुपया बचा। समाज का 5 लाख बचा, समाज का माइनस प्लस नहीं हुआ। समाज का हिसाब दे दिया नगीन शेठ ने, और नगीन जी का मतलब कार्यकाल 24 तारीख को खत्म हो जाएगा और नया अध्यक्ष भी बनेगा। गुरुदेव हमें कहते हैं कि आपने जो किया है क्षेत्र में, डंका बजाया मागड़ में और मेवाड़ में, आप सबसे बढ़िया मेवाड़ और मागड़ के लोगों को अच्छा मानते हो। वास्तव में अच्छा इसलिए मानते हो कि वास्तव में वो भोले लोग हैं, समझदार नहीं थे। आपने उनको चतुर बनाया कि मत ठगाओ, आप मत ठगाओ, पैसे देकर मत ठगो। आप ये ऐसे कार्यक्रम में मत आओ जिससे पंडित लूटे, आपके साधु कोई पैसा खर्च करा और समाज नीचे आ जाए, समाज परेशानी में आ जाए। ऐसा मत करो। जो दान देना है वो दान तुरंत दो, और दान को आप देने से मना नहीं है। आचार्य कनकनंद जी दान देने से, बोली बोलने से मना नहीं है। बस बोली के चक्कर में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको दान देना तो किसी तरह से भी दे सकते हो, देने के लिए मना नहीं है। गुरुदेव ये नहीं कहते दान मत दो, शास्त्र में दान दो, आर दान में दान दो। पर तुम फालतू पैसा बिगाड़ के टेंट बाजे लगा के, घोड़े लगा के, जो समाज का जो नुकसान पहुंचा रहे हो, जो समाज का अहित हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और धर्म के प्रति सही होना चाहिए। वह आचार्य कनकनंद जी गुरुदेव किसी भी प्रॉब्लम मामले में नहीं पड़ते हैं कि ये समाज में 13 पंथी है, कोई 20 पंथी है, तो कोई कांजी पंथ है, कि कोई श्वेतांबर है, कि क्या क्या लेना देना, उससे कुछ नहीं। मेरे आगम में जो है, मुझे जो मैं जो चर्या में हूँ,
वो मैं कट्टर हूं, मेरी चर्या को कोई भी नहीं तोड़ सकता, और वही चर्या उनकी मजबूत है, इसके मुकाबले कोई साधु की नहीं है। और उन साधु ने पूरे शास्त्र में लिख दिया कि किसी साधु ने, उन्होंने 300 शास्त्र लिख दिए पूरे वर्ल्ड में, मतलब घूम रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में लोग पढ़ रहे हैं। कोई पढ़े न पढ़े वो इसकी इच्छा की बात है, अनपढ़ है तो नहीं पढ़ पाएगा। मेरा जैसा अनपढ़ व्यक्ति हो तो नहीं पढ़ पाएगा, वो अलग बात है, वो बुराई करने का अधिकार नहीं है उसको, उसको कुछ कहने का, गुरुदेव के बारे में कहने का अधिकार नहीं बनता, आचार्य कृष्णानंद जी के बारे में कहने का अधिकार नहीं बनता कि इतने शास्त्र क्यों छापे। हमारी कॉलोनी में बैठे बैठे कोरोना काल था, जब बड़ी परिस्थिति खराब थी, तो भी 30 लाख रुपया आया और शास्त्र छपे, किसी ने विरोध नहीं किया। कहां से पैसे आ रहे पता नहीं, अपने आप लोग दान दे रहे। आदमी का बर्थडे होता है तो आचार्य कृष्णानंद जी गुरुदेव के शास्त्र में दे रहा है, अपनी पत्नी का जन्मदिन होता है तो देता है, खुद का जन्मदिन होता है तो देता है, अपने आप देता है और अपने आप आ रहे। इसलिए आचार्य कृष्णानंद जी गुरुदेव के नहीं चंदा लेते हैं, न चिट्ठा पैदा करते हैं, न उनके पास कोई रुपयों का कोई भंडार है, न ही उनके पास कोई गाड़ी है, न घोड़े हैं, न गिरी है। वो कहते हैं कि मुझे गिरी की आवश्यकता नहीं, मुझे समाज मेरी सेवा करेगी, समाज के पास जाऊंगा, समाज मेरी व्यवस्था के लिए, अपने आप उनकी व्यवस्था होती है, कभी किसी ने नहीं किया। अपने आप उनकी आहार व्यवस्था होती है, उनका अच्छा से अच्छा रहने का व्यवस्था होती है, सब अपने आप होता है। धर्म के प्रति उनकी लोग की आस्था बढ़ी है और लोग उनकी इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि वागड़ में ऐसा साधु पहली बार है और वो वागड़ में ही रह रहे हैं। आज लगातार कोई वागड़ में रहना कोई मामूली बात, एक साधु एक जगह रहता है। गुरुदेव को जो 4 महीने हो जाते हैं, फिर समाज कहती है गुरुदेव कब निकल रहे हो, कब आप जा रहे हो, हमको बताओ गुरुदेव, आप रवाना हो जाओ, ऐसे कहते हैं लोग सामने। ऐसे लोग भी हैं समाज के लोग। आचार्य कृष्णानंद जी के सामने किसी ने नहीं कहा कि गुरुदेव आप यहाँ से रवाना हो। गुरुदेव को रो रो यूं करके प्रतिज्ञा करते हैं, आंसू आते हैं, लोग उनकी मतलब प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव हमारे वहां मत जाओ, गुरुदेव मत जाओ, ऐसे गुरुदेव कहते हैं। उनके चतुर्मास के लिए लोग इतने नारे जिला रहे हैं कि गुरुदेव हमारे वहां चतुर्मास करो, हमारे यहाँ रहो, गुरुदेव यहाँ रहो। गुरुदेव को योगेंद्र गिरी में भी मतलब गुरुदेव ने, हमारे हुमर समाज का अध्यक्ष है दिनेश जी खोनिया, उन्होंने भी व्यवस्था करने की, गुरुदेव जब भी आपको तकलीफ हो हमारे यहाँ हुमरपुर में, हमारे यहाँ अध्यक्ष मैं हूँ हुमरपुर का 72 गाँव का, मेरे यहाँ पर योगेंद्र गिरी में आओ, मैं व्यवस्था करूंगा। नरेंद्र जी खोनिया जी कहते हैं कि मैं व्यवस्था करूंगा। जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं वो गुरुदेव की सेवा के लिए तैयार है। मैं कहता हूं कि गुरुदेव ने जो शास्त्र छापे हैं उस शास्त्र के अवहेलना नहीं करे, उस शास्त्र के लिए व्यवस्था आपको करनी है, नहीं आचार्य गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव ने छाप के पूरी दुनिया को डंका बजा दिया। उन शास्त्रों को विवेकपूर्ण आपको रखना है और विवेकपूर्ण प्रचार प्रसार आपको करना है। आचार्य कृष्णानंद जी को करने की जरूरत नहीं है। आचार्य कृष्णानंद जी ने तो बहुत ही मेहनत से 24 घंटा उस शास्त्र में लग के लिखा है, 24 घंटा, मतलब इसके अलावा उनको कोई ध्यान नहीं है। हम कभी कोई बात करते हैं संसारिक तो आचार्य कृष्णानंद जी काट देते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं हमको, तरफ हमारी बात सुनते नहीं, उधर उधर की बात नहीं सुनते, सिर्फ धर्म के अलावा कोई बात नहीं सुनते। ये आचार्य कृष्णानंद जी के गुण है और विश्व में ऐसे साधु हैं कि मैं उनको नमन करता हूं। ऐसे साधु कहीं भी नहीं मिल सकते और पूरे विश्व में डंका बजा रखा है और बहुत ही ज्ञानी है। आगे भी वो इस तरह से छाप छोड़ के जाएंगे कि कोई अन्य साधु, हमारे 300 भारत के साधु हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ मत अभी शास्त्रों में चल रहे हैं। जो शास्त्र, इतने शास्त्र किसी साधु ने नहीं लिखे। साधु बनने के बाद शास्त्र लिखना, कागज लाना, पेन लाना, कहाँ लाना, वो बिना मांगे सारी चीज तैयारी करना। उनके छापने वाला छाप रहा है, पैसे देने वाला दे रहा है, लिखने वाला लिख रहा है और व्यवस्था उनकी बन रही है। कैसे बन रही है? इनके जो ज्ञापन जो छपते हैं शास्त्र, उसमें किसी का फोटो आता है तो गुरुदेव पैसे मांगते हैं बहुत से। गुरुदेव के चलो तुम्हारा फोटो दो ले दूंगा पति पत्नी का, तुम्हारे दुकान का फोटो दे दूंगा, 10,000 रुपया 5,000 रुपया दो। यूं गुरुदेव ने कभी पैसा नहीं मांगा। बिना पैसों से फोटो छपता है उसका, सामने वाले का, बिना पैसों से शास्त्र में छपता है। अब हर एक शास्त्र में देख लो, कोई विज्ञापन नहीं, कोई किसी का विज्ञापन नहीं, सिर्फ व्यक्ति कोई भी आया उसका फोटो लिया और लगा दिया। किसी साधु का फोटो आया, साधु का लगा दिया। सारे साधुओं के फोटो देंगे वो गुरुदेव, किसी साधु के अवहेलना नहीं करेंगे, किसी साधु की बुराई नहीं करेंगे। विश्व में सारे साधु एक समान हैं धर्म के प्रति। और मैं समाज को, सारी समाज को, मैं दुनिया के सारी समाज को कह रहा हूं कि जब तक आप साधु को नहीं समझेंगे, दिगंबर साधुओं को नहीं समझेंगे, साधु दिगंबर साधु की अवहेलना करोगे, बहुत पाप प्राप्त करोगे। दिगंबर साधु की व्यवस्था करना हमारे समाज का काम है। दिगंबर साधु जैसे कह रहे हैं वैसे चलना चाहिए, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। आप तो 2 बाप बना के बैठ जाते हो, कभी तो क्यों आपने साधु के विरोध में बैठ जाते हो, कभी किसके विरोध में बैठ जाते हो, कभी धर्म के विरोध में, कभी संपत्ति को, आप समाज की संपत्ति वो अपनी समझने बैठ जाते हो, मंदिर की संपत्ति अपनी समझने बैठते हो। ऐसा मत करो, पाप मत कमाओ,
समाज एकजुट रहे और आचार्य कनिकानंद जी के ज्ञान को प्राप्त करके वो एक ग्रुप धारण करें और एकता प्राप्त करें और धर्म के प्रति एक रहे और साधु की से कोई भी साधु हो उसकी सेवा करें, उनका विहार कराए, उनका आहार करावे, उनकी व्यवस्था करे। उस व्यवस्था से डरे नहीं, वो उनके पुण्य से उपयोग कर रहे हैं, अपना कोई पुण्य नहीं है, पुण्य उनका उपयोग है, उनका पुण्य। आज कनकानंद जी महाराज के वहां भिड़े थे, 4 महीने हो गए, 4 महीने फिर अभी मतलब उनका मतलब है कि वो आहार व्यवस्था हो रही है। कैसे हो रही है? एक व्यक्ति कर रहा है। अरे तुम तो एक दिन आहार के लिए घबरा जाते हो, वो तो एक व्यक्ति एक टीना की मम्मी है वो कर रही है। वहां पर श्रीपाल जी ने किया एक दिन के लिए, पूरी 4 महीने के लिए, ऐसे एक एक व्यक्ति कर रहा। इसलिए मैं आचार्य कनिकानंद जी गुरुदेव को मैं बार बार नमन करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ज्यादा अनुभव नहीं रखता हूँ, मैं गुरुदेव से नमस्तु। गुरुदेव ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद है गुरुदेव। मैं गुरुदेव आपका आभारी रहूंगा जीवन भर, मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। आप मुझे जो भी काम बताएंगे मैं आपका करूंगा। आप जैसे महान गुरु इस विषय में कहीं नहीं है। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। बहुत अच्छा अनुभव सुनिए, बहुत सुंदर। हमारे दिनेश जांगा ने इतना सुंदर सुनाया है अपना अनुभव। जैसा आचार्य भगवंत बोलते हैं, मेरा ये अनुमान है, वास्तव में अनुमान है। इस व्यक्ति के सारे लोग विरोधी है ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन इसके जैसा स्वयं सेवक जैन समाज में मिलना दुर्लभ है। इतना अच्छे से इस व्यक्ति से कोई गुण सीखना है, इस व्यक्ति की स्वयं सेवा और इस व्यक्ति के बिना कोई स्वाध्याय का अवलंबन लिए भी ये गुरु के गुणों को इतना अच्छा बखान करते हैं और सदगुरु के स्वरूप को जानते हैं। ये सबके लिए बहुत प्रेरणास्पद है। एक बिल्कुल न पढ़ते हुए भी वो अनुभव से इतना अच्छा बोलते हैं। ऐसे दिनेश जांगा के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। 10 चातुर्मास का अध्यक्ष है। हाँ, और हमारे आचार्य भगवंत श्री संघ के 10 चातुर्मास अभी तक हो गए और उन सबके वो अध्यक्ष भी दिनेश जांगा ही रहे हैं और बिना अपेक्षा के उन्होंने कभी कोई अपेक्षा नहीं की। ऐसे हमारे नगीन लाल जी शाह, ये सब भाई भाई है दोनों, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी प्रकार की धन की आकांक्षा, जन की आकांक्षा, कोई यश की भी आकांक्षा नहीं रखी। इसलिए वो तातिशय पुण्य के अधिकारी है और उन्होंने जो वस्तिका प्रदान की व्यक्ति शाह से लेकर के सामूहिक, वो सब निराकांक्ष भाव से की। अभी गुरुदेव जो वस्तिका दान के विषय में बता रहे हैं, यथार्थ वस्तिका दान कॉलोनी वालों ने हमारे लिए किया और सब व्यवस्था हर प्रकार की जो भी वस्तिका में है योग्य, उसको प्रदूषण रहित रखना, स्वच्छ रखना, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी कोई मल छोड़ देते थे तो हमारे दिनेश जांगा अपने हाथों से साफ करते थे। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, घर का भी करोड़पति व्यक्ति है। इतना धनी होते हुए भी इतना गुरुओं के प्रति समर्पण होना, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैनों में ये गुण स्वयं सेवा का सबसे कम है। जैसे स्वयं सेवा में सबसे अच्छा सिख समुदाय है, अन्य समुदाय है, आरएसएस के लोग हैं, गायत्री परिवार के लोग हैं, ऐसे जैनों में भी ये गुण आना चाहिए। गुरु की सेवा प्रायोगिक कैसे होती है ये दिनेश जांगा से सबको सीखना चाहिए। ऐसे दिनेश जांगा के लिए कहने के लिए और भी बहुत है, लेकिन उनको संक्षेप में मैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। उनके गुणों की मैं अनुमोदना करता हूँ और वो अपनी सेवा भावना भक्ति को ऐसा निरंतर वृद्धिंगत करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। अभी अभी मैं आगम में क्या है वो बता रहा हूँ। हमारे आगम में स्वयं तीर्थंकर गणधर आचार्य ने म्लेच्छों का भी वर्णन किया, शेर चिता का वर्णन किया, स्वर का भी वर्णन किया। केवल तो आप लोग को पूछ मूछ वालों की ही पूजा करते हो, सेवा करते हो, कोई सेवा भावी है नहीं। तो मैं इसलिए ये प्राय उदाहरण दे रहा हूं। अभी जो मैं उदाहरण दिया था वो शेर और सुअर एक साधु की रक्षा के लिए लड़ा और दूसरे साधु को खाने के लिए, मारने के लिए, परंतु एक स्वर्ग में गया, एक नरक में गया। इसलिए अभी तो समय हो गया। आज जो विषय मैं प्रारंभ किया, इसके पहले बीणा ने बताया अनुभव। अभी हमारे हनुमान जी मेरे वैज्ञानिक और प्रोफेसर जज शिष्य को बोलता हूँ। अभी किसको उपाधि नहीं दी है, ये लगे ये दिनेश, ये उपाधि तो तुमको दिए, मैं किसको नहीं दिए। मेरे केवल जो वैज्ञानिक प्रोफेसर है, लेक्चरर प्रोफेसर, ये बिना भी सैकड़ों बार सुनी है।
जो देश विदेश में जाकर निस्वार्थ रूप में सेवा करते हैं उनको मैं हनुमान बोलता हूँ। तो जो अभी जो विषय चल रहा है, कई दिन से दान का प्रकरण चल रहा है, आज वस्त्र का दान का प्रकरण था। जो आप बताए कि साधु तो वैसे साधु जहां तहां रहे, मच्छर खाए, गर्मी हो, सर्दी है, गंदगी हो, बदबू नहीं, उनके लिए स्वच्छ, शांत, ध्यान योग्य, स्वास्थ्य योग्य, गर्मी के योग्य, सर्दी के योग्य वस्त्र का देना चाहिए, जो मेवाड़ बागड़ में सर्वश्रेष्ठ है। और अभी 30 महीना में कॉलोनी ने प्राप्त करके दिखा दिया, अभी दिनेश साहब लोग को बताया। और उसकी प्रेरणा भी, प्रेरणा के कारण, कॉलोनी के प्रेरणा के कारण, और नंदन के प्रेरणा कारण, और चित्र के प्रेरणा कारण आज देखो टीना ने 2 चातुर्मास करा दिया। अभी उसकी मम्मी 1 चातुर्मास शीत अवकाश पूरा चातुर्मास कर रही है। तो आप लोग को सोच तो केवल पूंछ वाले मूछ वाले ही कर सकते हैं। आज भी पेपर में आया, मैं तो बाल्यकाल से बोलता हूँ, अब ये पूरे पृथ्वी में बच्चे और बच्चे क्रांति करे हैं, और बच्चों से ज्यादा बच्चे आज भी आया है, क्यों नहीं कर सकते? अरे मेरे अधिकांश वैज्ञानिक और प्रोफेसर शिक्षकों उनके पत्नियों ने ही लाया है, सब चेन्नई ही लाई है। वो एक उदाहरण यही बीड़ा, वो 3.5 महीना पहले नहीं आए थे, तो क्यों नहीं? तो इसलिए ये विषय कल और बताऊंगा। वस्त्र का दान, उपकरण दान, और साध्वी और क्षुल्लक क्षुल्लिका के लिए वस्त्र दान। क्यों? एक तो अगम्य है, प्रकरण प्राप्त भी है, दूसरा आप लोग को कष्ट हुए भी नहीं जान करके आप लोग को जो पुण्य कमाना था वो पुण्य नहीं कमा पाए। आप लोग को आहार देते हुए भी आहार दान नहीं माने जाने, पीछे भी केवल बोली में दे दिया, और ज्ञान दान भी बोली में दे दिया। तुम लोगों ने सब पापों में बंधे पुण्य कमाए हो, देव दुर्गत निर्जाने दी। इसलिए जो तुम लोग को पुण्य को पाप रूप में कन्वर्ट कर रहे थे वो नहीं करो, इसलिए मैं आगमन से बोल रहा हूं। और उसको सब अमृत रूप में स्वीकार कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं। जो आप लोग को मैं भाव में क्रांति हो रही है, अभी दिनेश भी बताया, अन्य सब रोज बताते हैं। जिनको बागड़ी भाषा भी नहीं आती थी बोलना, 2-3 बार गप्पा लगाना था, आज भी लिखा गप्पा चले क्या निंदा चुगली। आज उस मेवाड़ बागड़ बच्चों से लेगा भी बिना कई बार बोले लिख लिया। अब यहाँ के बच्चों से, यहाँ के लोगों से हिस्सा हो रही है उसको कि यहाँ के लोग कितना आगे बढ़ गए। मैं 33 वर्ष की शिक्षा हूँ, मैं पिछड़ी हो गई। तो आप लोग को भी ऐसे स्वस्थ प्रतियोगिता करनी ही चाहिए, अस्वस्थ नहीं, दूसरों को नीचा दिखा कर नहीं, दूसरों की रेखा काट कर नहीं, दूसरों के टांग तोड़ के नहीं, स्वयं आगे बढ़ करके। तो आप लोग को अभी जो कर रहे हो उसके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, और आगे करो। इस उद्देश्य से आप लोग की पहले तो अपराध था, अभी अपराध तो दूर बहुत हो गया, अभी जो कमियां है, दोष है, वो दूर करो। अभी तो ज्यादा करके अपराधी कोई नहीं है, जो भी अपराधी है वो आकर रोज बोल देते, कल भी बोले, आज बोले, रोज बोलते। तो इसलिए मैं आगम के अनुसार श्लोक गाथा सहित बोलता हूँ, और उसका प्रभाव भी आप लोग को पड़ रहा है। अभी आप लोगों को और जिसको बोलना है केवल 2-3 मिनट, ज्यादा समय नहीं, जिनको बोलना है। अभी आप लोग को क्या शिक्षा ली, पहले आप में क्या अपराध था, अभी क्या दूर करो, वही केवल बोलना है, कुछ विषय नहीं बोलना, नो शब्द, केवल शिक्षा। हाँ शिपाल, आज जो चौका बोले, कल शाम को बोले आपके चातुर्मास में क्या क्या सुविधा हुई, व्यवस्था हुई, वो बोलो 2-3 मिनट में। नमस्ते गुरुदेव।
हाँ अभी दिनेश नमस्ते नमस्ते बोल रहे थे, अभी तुम बोलो। नमस्ते 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 गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, अभी तक आप जो दान का महत्व बता रहे हैं, आज सभी जगह दान नहीं लिया जा रहा है, भीख मांगी जा रही गुरुदेव। सभी जगह भिक्षावृत्ति होगी एक तरह से, जो सनातन धर्म में होती है वैसी। जैन धर्म में जो दान था, दान का महत्व, उसका महत्व घटा दिया गया गुरुदेव। परंतु आप जहां भी जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां के लोगों का जिनसे आपसे जुड़ा होता है, उनको दान का महत्व समझ में आता है, और वास्तविक हकीकत में दान कौन सा है वो तब उनको समझ में आता है गुरुदेव। हकीकत में दान जो स्वेच्छा से किया जाता है, खुद के भावों से किया जाता है, वही दान है। और बोलिया वगैरह, चंदा सिक्का वगैरह एक तरह से थोपा हुआ दान है, और ऊपर से बताया हुआ दान है। वो दान जिसका इसका कोई पुण्य बंद नहीं है गुरुदेव। अभी तक गुरुदेव जितना भी हम आहार दान, औषध दान, अभय दान, विद्या दान के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। ये दान तो सामान्य दान मानते थे, और बोली वाला दान बहुत बड़ा दान मानते थे। पर अब पता पड़ा कि बोली वाला दान कोई दान नहीं, आहार दान, औषध दान और अभय दान गुरुदेव। और मैं सारी इस विषय को न कहते हुए गुरुदेव, मैंने जो अभी आपका चातुर्मास हमने जो करवाया, उस चातुर्मास के अंतर्गत जिस दिन से आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही हाँ, जिस दिन से हमने चातुर्मास करवाया गुरुदेव, आपको श्रीफल भेंट किया और आपने स्वीकृति प्रदान की, उसके बाद से हमने तैयारी प्रारंभ की। वो आपने जब स्वीकृति प्रदान की, उसके बाद ज्यादा दिन भी नहीं थे, 10 दिन ही शेष रहे थे हमारे पास सारी तैयारी करने के। और गुरुदेव आपका अतिशय ही मानते हैं हम कि 10 दिन में वो तैयारी होगी जो समाज 1 साल 2 साल में नहीं कर सकती है, सारी तैयारियां। और पैसों का भी हमने कोई बजट बना के, कि आपको 3 साल से हम निवेदन कर रहे थे तो हमने बजट बनाया, ऐसा भी कोई नहीं था गुरुदेव। पर जैसे ही आपने चातुर्मास की स्वीकृति दी और सोहन दादा ने हमें बोनी के रूप में 11,000 रुपया जो दान उसी वक्त आया था, वो दान हमको दिया, और उस दान के पश्चात दान आया और सब काम होता गया, और पैसा भी अपनी अपनी तरह से आता रहा और काम होता गया। कभी गुरुदेव हमको यूं नहीं लगा कि हमारे पास भी पैसा नहीं है या दान भी नहीं आ रहा है, ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ गुरुदेव। ऐसा काम हुआ और ऐसा चातुर्मास हुआ संपन्न कि हमने कोई 4 माह का चातुर्मास नहीं, 10 दिन का या 5 दिन का, जैसे हमारा चौके का नंबर आता है ना, हम करते हैं चौके की व्यवस्था, इस तरह से व्यवस्था होगी। सभी ने तन मन धन से सहयोग दिया गुरुदेव। धन वालों ने धन से दिया, तन वालों ने तन से दिया, और मन वालों ने मन से दिया गुरुदेव। अन्य वर्ग के लोगों ने भी इतना खुलकर सहयोग दिया गुरुदेव। जिसको जो भी काम बचा उसके संबंधित है, चाहे वो कोई भी हो, बाहर का काम, मेहतर का काम हो तो मेहतर ने भी हमें सहयोग इतना भरपूर किया कि कभी 4 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सफाई कर्मचारी और ने भी हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की। आहार बनाने वाले हमारे तारा भाई और वो चंदा भाई ने, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया, और सब काम ऐसा संपन्न हुआ गुरुदेव। और परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने, सब ने सहयोग दिया गुरुदेव। और सब बिना कुछ कहे, यानी किसी को ये नहीं कहना पड़ा गुरुदेव कि आप सहयोग करो किसी भी प्रकार का। इवन गुरुदेव हमें इस चातुर्मास के निमित्त कोई भी खर्चा हुआ, पर कभी 5 रुपया किसी से उधार लेने के लिए कि आज आप जेब में रुपया नहीं है तो उधार लेके काम चलाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं करना पड़ा है। कहने का मतलब, रुपया खर्चना तो 2 रुपया हमारी जेब में तैयार था गुरुदेव। ये स्थिति थी कहने का मतलब इस चातुर्मास में। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही गुरुदेव। ये आपका आशीर्वाद और ये दान की महिमा जो आप बता रहे हैं ना, वो ही वास्तविक दान है। और उस महिमा को आज तक कोई समझ नहीं पाया गुरुदेव। और आजकल जो दान चल रहा है, वो दान सब अपने ख्याति, पूजा, प्रशंसा, प्रसिद्धि के लिए दान हो रहा है, और सभी दबाव में दान हो रहे हैं, सभी अपने अपने हिसाब से हो रहे हैं गुरुदेव। ये मैं मानता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अभी जैसा कि श्रीपाल जी ने बताया, और इसके बाद निर्मला भाई जो कार्य कर रही है चतुर्मास के लिए, तो इन लोगों को बिल्कुल आभास ही नहीं हो रहा है कि ये चतुर्मास कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। ये गुरुदेव की निष्ठता का प्रभाव है। और पूर्व में भी आपने सुना होगा कि नंदौर में 3 चतुर्मास एक ही परिवार ने और एक ही घर वालों ने कराया था, और उसमें उन्होंने कविता बनाई थी। उस कविता में लगा, गुरुदेव आपका जो चातुर्मास है वो फूल जैसा लगता है, यानी फूल जैसे कोमल होता है, बिल्कुल बिना होता है। और नेहा ने वो कविता बनाई थी, बार बार पढ़ती है, और अभी भी आगे वो चतुर्मास करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और बार बार आग्रह कर रहे हैं, गुरुदेव आजीवन यही रहो, और हमारे आजीवन रहो, और आगे इसके बाद में जो चतुर्मास है वो हमारे वही करना है। ये उनकी बार बार भावना रहती है।
और यहाँ पर भी प्रतिदिन कोई ऐसा दिन खाली नहीं जाता है जिस दिन आहार दान के लिए कोई राशि नहीं आई हो या ज्ञान दान के लिए कोई राशि नहीं आई हो। लोगों की भावना जो है, गुरुदेव की जो निष्ठता का प्रभाव है और जो धर्म क्या है उसको समझा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर के और सभी जन अपने जो पूर्वाग्रह है उसको छोड़ रहे हैं और जो विपरीत मान्यता थी वो विपरीत मान्यता को समझ रहे हैं कि हम कितना पाप कर रहे हैं। और गुरुदेव के जो वर्तमान में वेबिनार में जो गुरुदेव का स्वाध्याय चल रहा है तो उसके माध्यम से काफी प्रभाव लोगों पर हुआ है, घर में शांति हुई है और उत्तरोत्तर उनके भावों में वृद्धि होकर के और गुरुदेव के लिए सेवा दान हर तरह से सक्रिय रूप से सहयोग दे रहे हैं। और कोई दिन ऐसा, कोई समय ऐसा नहीं है जिस दिन ज्ञान दान नहीं आया हो, जिस दिन आहार दान नहीं आया होगा। और अभी भी अहमदाबाद से गुरुदेव के जो भक्त है, श्वेतांबर भक्त है, उनसे भी आया है और अनेक जगहों से। कोई दिन मैं क्या गिनती करूं, उसकी मेरे पास थोड़ी लिस्ट श्रीपाल जी के पास भी है, मेरे पास भी है। कोई दिन खाली नहीं है। इसका मतलब आप समझ लीजिए ज्ञान दान में या आहार दान में। और जो भी आगे होकर के जो चातुर्मास कराते हैं उनको भी ये आभास नहीं से श्रीपाल जी ने बताया, कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। अभी भी निर्मला भाई की भावना थी, कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सब गुरुदेव का ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है स्वतः ही अपने आप। गुरुदेव का इतना पुण्य है, पूर्व भाव का पुण्य लेकर के आया और इस भाव में भी महान उदार भाव, महानी गुरुदेव के जो निर्मल भाव है, गुरुदेव की जो बिल्कुल निष्प्रता है और ऐसे दया करुणा के भाव के धारी गुरुदेव है, उसी का प्रभाव है कि यहाँ पर इतना लंबा समय इस अवधि के अंदर किसी को भी ये 4 महीने 6 महीने साल भर 2 साल 20 महीना रहे तो उनको ये नहीं लगा कि गुरुदेव हमारे लिए बात स्वरूप है। और बल्कि आज भी ये कामना कर रहे हैं, अभी भी आग्रह कर रहे हैं, गुरुदेव आप तो यहाँ आ जाओ, गुरुदेव आप यहाँ आ जाओ। हर व्यक्ति गुरुदेव को चाहता है, गुरुदेव की भक्ति करना चाहता है, गुरुदेव के जो भक्ति करनी है उनकी सबकी भावना रहती है, इसी भावना। समाधि परिणाम शुद्धि उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी बंधमानस्तु ममास्तु देवी बंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल भाषिणी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सारस प्रज्वलित सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम पचपचम छाम छीम छुम छुम छा क्षीर वरदबले अमृत पलबे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम अम स्वैपत्तानम ओ नमो खल स्वैपत्तानम ओ नमो जल स्वैपत्तानम ओ नमो शुभ स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। सब सही पता नमो सब सही पता। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा जयकारा, जोर से लगाओ जयकारा, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अच्छा